अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को बिगनर से एडवांस लेवल तक देखेंगे। ए टू जी जो है मैं इसमें आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है, इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, हर चीज़ आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में गाइड की जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके। इंशाल्लाह मेरी आपको गारंटी है कि पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको इस तरह की वीडियो जो है वो नहीं मिलेगी। आपको मैं इस तरह गाइड करने की कोशिश करूंगा जैसे एक बिल्कुल बिगनर लेवल के बच्चे को गाइड किया जाता है, ताकि आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। देखें, फॉरेक्स मार्केट जो है ये अपनी जगह है, क्रिप्टो मार्केट अपनी जगह है। बहुत सारे दोस्त दोनों को आपस में रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो देखें इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग की चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं, क्रिप्टो की जो मार्केट का सिनेरियो है वो कुछ डिफरेंट है। तो अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं तो मेरी आपको रिक्वेस्ट यही होगी कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ आएँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग से स्टार्ट लें। इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आप इससे डेली बेस पे बहुत अच्छे पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पे सिस्टम पे गाइड करूँगा, लेकिन आप इसको मोबाइल एप्लीकेशन भी है ट्रेडिंग व्यू के नाम से, उस पर भी कंप्लीट एनालिसिस जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिस्टम पे करके दिखाऊंगा चीज़ें जो हैं, ताकि आपको बड़ी स्क्रीन पे अच्छी तरह से समझ आए। बाकी जो ट्रेड होगी वो हम मोबाइल पे लेंगे, ताकि आपको मोबाइल पे अंडरस्टैंड हो चीज़ें कि मोबाइल पे कैसे जो है वो हम ट्रेड्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अभी यहाँ पे आपने सबसे पहले इसका एनालिसिस जब करना स्टार्ट करना है, उसके लिए जो सबसे अच्छी और बेस्ट वेबसाइट है वो हमारे पास आती है tradingview.com के नाम से। इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके अगर आप साइड पे स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पे ये वाली जगह पे देखें, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे गोल्ड का पेयर नज़र आता है। ये देखें, ठीक है, गोल्ड का पेयर जो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स के अंदर हाई वोलेटिलिटी है ना, वो गोल्ड के पेयर के अंदर है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसके अंदर है। ठीक है, जैसे क्रिप्टो के अंदर BTC के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है ना, इसी तरह इसमें गोल्ड का पेयर जो है ये सबसे अच्छा पेयर है। हम जितनी भी फॉरेक्स की चीज़ें सीखेंगे आप उसको किसी भी पेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसके लिए गोल्ड का पेयर यूज़ करें। यहाँ पे आपको सबसे अच्छे उसका रिजल्ट जो है ना वो यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, और मैं इस पर क्यों आपको कहता हूँ कि आप इसको स्टार्ट करें। अगर आप बिगनर हैं तो इसमें आप बड़ी आसानी के साथ पैसा जो है ये बना सकते हैं। अच्छा, बेसिकली नंबर वन चीज़ तो इसमें ये होती है कि आपको इस चीज़ को समझना होगा कि मोस्टली दोस्त जो हैं वो बाइनेंस वगैरह यूज़ करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए। क्रिप्टो के अंदर क्या होता है कि हम वहाँ पे डायरेक्ट डॉलर्स लिख देते हैं कि भाई मेरी $10 की ट्रेड लगा दो। ठीक है, या आप डायरेक्टली वहाँ पे लिख देते हैं कि भाई मेरी $50 की ट्रेड चला दो। ठीक है, ये क्रिप्टो के अंदर आप डायरेक्ट डॉलर्स के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर आप फॉरेक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो फॉरेक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप फॉरेक्स में आते हैं ना, तो फॉरेक्स के अंदर यहाँ पे हमेशा लॉट के अंदर काम होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लॉट साइज़ जो है वो 0.01 से स्टार्ट हो जाते हैं, सबसे मिनिमम जो लॉट साइज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसको आप 100 लॉट तक भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमेशा आपकी जो ट्रेड होगी ना यहाँ पे लॉट्स के अंदर होगी। ठीक है, अब ये लॉट्स क्या होती हैं, इनके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो भी ऐड की है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा डीपली इसको समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं मेरी। ठीक है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे इन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, ज़्यादा हम टेक्निकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, ताकि टेक्निकल को समझें कि ट्रेडिंग की कैसे जाती है। ठीक है, तो पैसा कैसे बनाया जाता है बेसिकली ना, उस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो इसमें यह है कि आप 0.01 की लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप यहाँ पे ना जितनी भी XM की ट्रेडिंग की एप्लीकेशंस हैं ना जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करती हैं, वो आपको 1000 तक की लेवरेज देती हैं। ठीक है, अगर आप 1000 की लेवरेज लेके 0.01 लॉट ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर मार्केट के अंदर ये देखें प्राइस जो है वो इस टाइम, ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे जो करंटली प्राइस रुकी है ये है जी 3326.830। ठीक है, इस प्राइस पे खड़ी है। अगर यहाँ पे ये प्राइस जो है वो इस लेवल से 3326 से 3326 से 3327 पे चले जाती है,
तो ये क्या होगा, यहाँ पे 10 पिप्स जो है वो मार्केट ऊपर चले जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, ताकि यहाँ पे अगर देखें तो $1 ऊपर गई है, तो यहाँ पे अगर आपने 0.01 की लॉट ओपन की होगी तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट $1 ऊपर चले जाएगी, यहाँ पर 26 से 27 पे जाएगी तो $1 का प्रॉफिट है। अगर 26 से माइनस में चले जाएगी, 25 पे चले जाएगी तो आपको $1 का लॉस होगा। इसी तरह जितनी ज़्यादा अगर आप बड़ी लॉट ओपन करते जाएंगे उतना बड़ा प्रॉफिट। अगर यहाँ पे 0.02 की लॉट ओपन करेंगे, अगर एक 10 पिप, ठीक है, मतलब 26 से 27 तक के अंदर अंदर ना 10 पिप्स होते हैं। एक अगर यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर जाती है तो यहाँ पे 10 पिप्स जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो उसको बेसिकली 10 पिप कहते हैं। अगर प्राइस जो है ना वो 3300 से 26 से लेकर 3327 पे जाती है तो 10 पिप्स जो है वो मार्केट ऊपर चले गई है। अगर मार्केट यहाँ पे आप 0.02 की लॉट ओपन करते हैं तो प्राइस जो है अगर 1 पॉइंट मूव करेगी तो यहाँ पे आपको या तो $2 का प्रॉफिट होगा या $2 का लॉस होगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इसमें इस तरह चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं लॉट साइज़ के अंदर। बाकी जब इसकी आप प्रैक्टिकली एक दफ़ा डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड करेंगे ना तो देन आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे। आप डेमो अकाउंट के ऊपर 0.01 की लॉट ओपन करेंगे, आपको पता चलेगा कि मैं कितना मुझे लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट होगा। प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ों का ज़्यादा आइडिया होता है। मैं आपको कंप्लीट गाइड भी करूँगा इंशाल्लाह कि कैसे डेमो अकाउंट यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें सारी इंशाल्लाह इस वीडियो में है। हर चीज़ जो है वो आपको जो है वो यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये बेसिक लेवल की चीज़ें मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अच्छा, अब बेसिकली मैं आपको फॉरेक्स का क्यों कहता हूँ, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं क्रिप्टो के अंदर बेसिकली जितने भी हमें नज़र आते हैं ना BTC, इथेरियम वगैरह, ये पेयर होते हैं क्रिप्टो में। फॉरेक्स के अंदर जो होते हैं ना ये हमारे करेंसी पेयर होते हैं। ठीक है, US ऑयल है, इसमें साथ आते हैं करेंसी पेयर आते हैं, यूरो USD, JPB USD, ठीक है, USD JPY, ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास US ऑयल है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन पे हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स के अंदर बेसिकली। तो फॉरेक्स के लिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि सबसे अच्छा जो पेयर है वो गोल्ड का पेयर है। ठीक है, जिसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है और जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा वो अच्छा वर्क करेगा और आपको बहुत ईजीली यहाँ से प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है अगर आपका टेक्निकल जो है वो ठीक है। सेकंड चीज़, इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशंस आती हैं इसको हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास बेसिकली मार्केट के अंदर इस टाइम 2 एप्लीकेशंस आती हैं। नंबर 1 जो है वो एक्सनेस आती है, ठीक है, सेकंड जो है वो XM आती है। ठीक है, अब मैं दोनों का आपको बेनिफिट भी बता देता हूँ, दोनों के ड्रॉबैक्स भी बता देता हूँ। ठीक है, दोनों के लिंक जो हैं वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, ये बेसिकली जैसी ना फेक एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा मार्केट में चलती हैं, अगर आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो इसलिए कोशिश करें कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं आप उस लिंक से बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप XM यूज़ करते हैं ना, XM जो है ये आपको देता है डिपॉजिट के ऊपर बेनिफिट। मतलब कि अगर आप यहाँ पे $500 तक यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे ना तो इसका 50% जो है वो एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में दे देता है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, $750 जो है ये आपके अकाउंट में ऐड कर देगा अगर आप $500 डिपॉजिट करवाते हैं। अगर 200 करवाएंगे, ठीक है, तो आपको उसका 50% जो $100 मज़ीद आपको दे देगा साथ। ठीक है, मतलब कि आपका कैपिटल जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता है कि जहाँ पे आपने $500 की ट्रेड करनी थी वहाँ पे आप जो है वो $750 की ट्रेड कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा मज़ीद दूर चले जाता है। ठीक है, इसमें लेकिन क्या होता है, इसमें स्प्रेड होता है। मतलब स्प्रेड का क्या होता है, सबसे पहले तो कुछ बिगिनर लोग भी होंगे उन्हें थोड़ा सा स्प्रेड का समझना होगा कि अगर यहाँ पे करंटली मार्केट में जो प्राइस चल रही है ना, यहाँ पे आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी जो गोल्ड की प्राइस है ना, एग्जांपल के तौर हम ले रहे हैं, यहाँ पे चल रही है $100। ठीक है, $100.10 चल रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसके 100 के बाद ये पॉइंट्स भी आते होते हैं, 10 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे प्राइस जो है वो .10 चल रही है। अच्छा जी, अब ये .10 जो है ना, अगर आप यहाँ पे अभी ट्रेड ओपन करते हैं XM के अंदर तो XM क्या करता है कि आपकी ट्रेड जो है ये 40 पिप नीचे लगाएगा। ठीक है, अगर आप शॉर्ट की करेंगे तो 40 पिप ऊपर लगाएगा। मतलब अगर आप यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ओपन करते हैं, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, तो ये क्या करेगा कि आप अगर यहाँ पे अपनी ट्रेड पुट करोगे शॉर्ट पे तो ये आपकी ट्रेड करेगा पुट यहाँ पे 40 पॉइंट जो है, जो पिप्स है ये इसका स्प्रेड है, ये आपकी ट्रेड ओपन करेगा 100.50 पे। ठीक है, ये इसमें क्या करेगा कि डॉलर के बाद ये 40 पॉइंट्स का जो है यहाँ पे गैप जो है अपने से रख देगा। अगर आप
10 पे अपनी ट्रेड जो है पुट कर रहे हैं, ठीक है। इसको बेसिकली स्प्रेड बोला जाता है। ये इसकी मतलब फीस होती है कि आपने 50 पे ट्रेड एंटर की, मार्केट जो थी वो $99 पे आ गई, इट्स मीन कि उसके बाद जो है 1 पॉइंट नीचे आई थी, तो मतलब 10 पिप आई है, तो आपको यहाँ पे $1 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो रियल प्राइस चल रही होती है ना, उससे 40 पॉइंट जो है ये ऊपर या नीचे जो है, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं लॉन्ग की या शॉर्ट की, तो उस वहाँ पे आपकी ट्रेड जो है ये पुट करता है। इसको बेसिकली स्प्रेड बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सनेक्स के अंदर जो है यहाँ पे ये 40 पॉइंट का आपको जो दिया जाता है, एक्सएम के अंदर सॉरी, आपके पास स्प्रेड जो है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब कि स्प्रेड जो है इसमें आता है 40 पिप का, ठीक है। पॉइंट के बाद जो है ये पॉइंट्स के बाद आता है, बहुत मिनिमम सा होता है वैसे तो ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, ये आपको 50% डिपॉजिट जो भी आप करते हैं ना 500 तक या 1000 तक, उससे ऊपर मेरे ख्याल से नहीं देते। अगर 500 या 1000 तक करते हैं, जो भी आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे 50% आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो ट्रेड करने के लिए दी जाती है, उसको आप विड्रा नहीं करवा सकते। इसी तरह जो यहाँ पे एक्सनेस है, ठीक है, एक्सनेस क्या है जी, एक्सनेस देता है आपको स्प्रेड कम देता है। एक्सनेस जो है ये आपको स्प्रेड देता है 0.20 का, ठीक है, या बात समझिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये आपको कमीशन दिया जाता है, जो 50% यहाँ पे एक्सएम देता है, ये एक्सनेक्स के अंदर जो है ये आपको कुछ भी नहीं दिया जाता। जो भी आपने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं वही आपको मिलने हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें स्प्रेड जो है वो कम होता है, ठीक है। मैंने आपको दोनों के जो बेनिफिट हैं, जो चीज़ें हैं वो आपके दोनों की बता दी हैं। इसमें स्प्रेड ज़्यादा है, लेकिन साथ में ये बेनिफिट दे रहे हैं, इसमें स्प्रेड जो है वो आपको कम दिया जाता है, लेकिन साथ जो है वो बोनस वाला बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाता। तो इसलिए ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी करना चाहें इसमें से कर सकते हैं। ये दोनों एप्लीकेशन जो हैं ये ट्रस्टेड भी हैं, और दोनों एप्लीकेशन जो है ये 100% काम कर रही हैं और बिल्कुल ठीक तरह से चल रही हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, इनके लिंक जो है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जो भी वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्सएम के ऊपर मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है कि कैसे इसका अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं, तो उसका लिंक जो है वो मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, वो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। बल्कि हम यहाँ पे मैं इसका ऐड कर देता हूँ क्लिप, कि आप फर्स्टली देख लें कि इसका अकाउंट जो है एक्सएम का कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही एक्सनेस का है, ठीक है। जैसे आप एक्सनेस के लिंक पे क्लिक करेंगे, ये आपको साइन अप के डैशबोर्ड पे ले जाता है, वहाँ पे आपने अपनी जीमेल पासवर्ड वगैरह लगाना है, तो आपका अकाउंट जो है बड़े आराम से बन जाता है, ठीक है। ये वाला इंटरफेस शो होता है, यहाँ पे आप चेक कर लें, ठीक। यहाँ पे आपने जस्ट ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करना है। मैं जस्ट वन टाइम इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखें, ठीक है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे जिस भी कंट्री से हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे ईमेल लगानी है। मैं अपनी ईमेल यहाँ पे लगा देता हूँ। मैंने अभी यहाँ पे अपनी ईमेल लगा दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करूँगा। उसके बाद मैं आई एग्री पे क्लिक करूँगा और रजिस्टर्ड पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे चेक करें, जो भी मैंने ईमेल लगाई है उस ईमेल के ऊपर मुझे एक मेल आई है, ठीक है। मैं उसे वेरीफाई करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखें, मुझे अभी मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर मेल आई है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देखें वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरी ईमेल वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली मेरी ईमेल जो है वो वेरीफाई कर लिए। अब यहाँ पे आपको दो किस्म के अकाउंट्स मिलते हैं, नंबर 1 रियल अकाउंट और सेकंडली यहाँ पे डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट्स के अंदर आपको मैंने रिसेंटली भी बताया कि आपको $10,000 मिल जाते हैं, जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको साथ रियल अकाउंट मिल जाता है, जिसमें आप अपनी पेमेंट को विड्रावल करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये सारे काम करने से फर्स्टली आपको क्या करना है, अपने अकाउंट को वेरीफाइड करना होगा, ठीक है। अपलोड योर डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई योर अकाउंट। उसके लिए आपने जस्ट यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जस्ट अपना फुल नेम टाइप करना है, मैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी वो वाली डेट ऑफ बर्थ लगानी है जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन है, ठीक है। देन फिर आप जब वेरीफाई करेंगे इसे, तो फिर आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपको नीचे अपना मोबाइल नंबर ऐड करना होगा। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मल ये कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, आपने अपना एड्रेस, सिटी और स्ट्रीट नंबर वगैरह कुछ चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद आपने पोस्टल कोड ऐड करना है और आपने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं जस्ट ऐड फाइनेंशियल डिटेल्स पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसे नो ही करेंगे और इसको चेक कर देंगे और उसके बाद जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे।
तो ये आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। ये लास्ट वाला स्टेप आपसे सिर्फ आपका आईडी कार्ड वेरिफिकेशन करने के लिए कहेगा, ठीक है। आपने स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप क्या चीज़ वेरीफाई करना चाह रहे हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड। मैं 3rd नंबर पे आईडी कार्ड पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। लो पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा कैमरा जो है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। आपको फ्रंट साइड सबसे पहले इसके सामने करनी है, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरह आपको अपने आईडी कार्ड की बैक साइड यहाँ पे लगानी है, फिर कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब कह रहा है कि आपने अपना फेस जो है वो इसके सामने लेके आना है जी कैमरे के। यहाँ पे उसने मेरा फेस जो है उसे स्कैन कर लिया है। यहाँ पे आप देख लें इमेज क्वालिटी चेक, मेरा अकाउंट जो है वो वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है, ठीक है। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ये एक सिंपल सा मेथड था यहाँ पे वेरीफाई करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो जैसे ही यहाँ पे आपका अकाउंट वेरीफाई होता है उसके बाद आप यहाँ पे अपनी पेमेंट को विड्रावल भी करवा सकते हैं, डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अकाउंट बनाने का मेथड जो है वो सीख लिया है, अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जब आप इस पे अकाउंट जो है वो बना लेते हैं तो उसके बाद मैं जो एक चीज़ जो था वो मिस कर गया, आपको बताने लगा था कि यहाँ पे कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को क्यों कहता हूँ कि जो नए दोस्त आते हैं वो यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ आए। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्यों मैं कहता हूँ कि पैसा जो है वो बनाना आसान है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ सिर्फ यहाँ पे बताने लगा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ना बेसिकली मैनिपुलेशन नहीं है। बात समझे, मैनिपुलेशन क्या होता है। अब देखें, अब यहाँ पे जस्ट आप बात कर लें कि कोई कॉइन है, फॉर एग्जांपल जैसे GNF लर्निंग के नाम से मेरा चैनल है, तो GNF के नाम से भाई ये कॉइन है। अब ये मैंने कॉइन जो था इसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बाइंग करना स्टार्ट कर दी। तो इसके अंदर टोटल क्या हुआ जी, मेरे पास यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि भाई $1000 की इन्वेस्टमेंट आ गई, ठीक है। और इसी के रिवर्सल मेरे पास एक दूसरा कॉइन आता है, ठीक है, जिसमें भी लोग जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड को हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पेयर मेरे साथ पास आता है गोल्ड, ठीक है। अब ये देखें, अब ये फॉर एग्जांपल ये पेयर जो है ये क्रिप्टो का पेयर है, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो में आप अपना कॉइन लॉन्च कर सकते हैं, फॉरेक्स में नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉरेक्स है, ठीक है। फॉरेक्स क्या है जी, गोल्ड है, ठीक है। अब गोल्ड के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी लोगों की, वो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 10,000 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि इसमें GNF लर्निंग क्या है जी, क्रिप्टो में इसमें क्या होगा, $1000 है ना। अब कोई भी ऐसा बंदा आएगा जो मतलब थोड़ा सा जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो क्या करेगा, इसको -$1000 के साथ ना, मतलब या आप ये कह सकते हैं $2000 के साथ ना इसको शॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्यों, कॉइन क्या होगा, एकदम से जो है वो मेरा यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। जो इसकी करंट प्राइस चल रही थी ना उससे 50% फॉर एग्जांपल वो इसे नीचे गिरा देगा, ठीक है। एक दिन के अंदर अंदर हो सकता है वो इतना बड़ा इसको नीचे गिरा दे, क्योंकि उसके पास मार्केट कैप बहुत बड़ा था। इसी तरह अगर हम बात करेंगे गोल्ड की, तो यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या है जी, $10,000 की इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि अब यहाँ पे इसको नीचे गिराने के लिए किसी के पास बहुत बड़ा कैपिटल होना चाहिए, कम से कम $20,000 का कैपिटल होगा तो ही इसको नीचे जो है वो कोई गिरा सकता है, ठीक है। तो इतना बड़ा कैपिटल जो होगा वो बहुत कम लोगों के पास होगा, इसलिए इसको मैनिपुलेशन नहीं की जाती। अब जैसे मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आके गोल्ड मार्केट कैप लिखते हैं तो आप चेक करें कितना आपको दिखा रहा है, 22.2 ट्रिलियन यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्रिप्टो का करते हैं, मैं कॉइन मार्केट कैप पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्रिप्टो का मार्केट कैप चेक कर लें, 2.66 ट्रिलियन, ये पूरी दी ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप, ठीक है। ये पूरी क्रिप्टो मार्केट कैप का मतलब यहाँ पे आ रहा है, पूरी क्रिप्टो का मार्केट कैप आ रहा है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का ही अगर आप चेक करते हैं तो भाई इस टाइम 22 ट्रिलियन सिर्फ गोल्ड का मार्केट कैप है, ठीक है। और कितना बड़ा मार्केट कैप है। अब आप मुझे खुद बताएं कि 22 ट्रिलियन कहाँ और 2 ट्रिलियन कहाँ, ठीक है। अब क्या होगा कि ब्लैक रॉक जैसी कंपनी जो है जिसके पास ट्रिलियंस के अंदर, मतलब वो यहाँ पे अगर चाहे आज पूरी क्रिप्टो मार्केट को क्रैश करना तो यहाँ पे $5 ट्रिलियन का इसको शॉर्ट कर दे तो पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है BTC को शॉर्ट करे तो पूरी क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर जाएगी, ठीक है। और इतना क्रैश कर जाएगी कि सभी के अकाउंट लिक्विडेट हो जाएंगे। इसके ही रिवर्सल $22 ट्रिलियन यहाँ पे एक मार्केट के अंदर लेके आना और किसी चीज़ को नीचे गिराना ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, मेरे सामने। इसको देखें, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, ठीक है। आप इसको चेक कर लें, ये मेरे पास जो डाटा आ रहा है ना, ये नीचे आप देखें
2021 से लेकर, ठीक है, ये सारा डाटा आ रहा है 2025 तक, ठीक है, ये 5 साल का ऑलमोस्ट, ठीक है, ये 20 का यहाँ से, मतलब 5 साल का डाटा जो है ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप चेक करें कि कहाँ पे किसी जगह कोई भी इतनी बड़ी मुझे लिक्विडिटी नज़र ही नहीं आई कि कोई बंदा आया हो और उसने गोल्ड को एकदम से बहुत नीचे गिरा। जहाँ पे भी ये गिरा है, अगर आप देखें एक कैंडल अगर वीकली नीचे गई है उसके बाद रिएक्शन आता है, ठीक है, प्रॉपर नीचे गिरती है रिएक्शन आता है, ठीक है, नीचे गिरती है उसके बाद रिकवर करती है मार्केट, मतलब प्रॉपर बायर एंड सेलर जो हैं वो मार्केट में वर्क करते हैं। तो इसमें इससे क्या होता है कि जो हमारा टेक्निकल चीज़ें हैं ना, मतलब हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं उसका हमें ये बेनिफिट हो जाता है इसका कि ये मार्केट में फिर चीज़ें काम करेंगी। अब एक मार्केट है जिसमें जैसे आप देखें ना, अब यहाँ पे मैं BTC का पेयर ओपन करता हूँ, इसका पेयर चेक कर ले, इसमें क्या हो रहा है, एकदम से इतना बड़ा क्रैश आ गया, ठीक है, कोई मार्केट, मतलब कि मार्केट यहाँ से देखें तो मतलब 70K से गिरी है तो यहाँ पे 20K पे आके गिर गई है, ठीक है, तो मतलब कोई इसमें है ही नहीं कि मार्केट को मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ चलाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई बंदा यहाँ से इस जगह से मतलब फंस जाता तो वो इस लेवल पे इतना गिर जाता कि अगर कोई यहाँ पे मतलब $100 लगा रहा था तो यहाँ से मार्केट देखें तो कितना जो गिर के 20,000 रुपये के, मतलब ये $100 जो थे वो उसके इजीली यहाँ पे $20 आ जाते। कोई यहाँ पे 10,000 या डॉलर लगाता तो वो उसके $2,000 आ जाते, तो वो कितना यहाँ पे टेंशन में डिप्रेशन में चला जाता, तो मतलब दोबारा क्रिप्टो में आने की कोशिश नहीं करता। लेकिन इसी के रिवर्सल जो है वो अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड जो है वो आप देख लें, मतलब पिछले 2020 से भी किसी ने यहाँ पे पैसा लगाया था, तो वो इस टाइम बंदा जो है वो, अगर आप इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज भी कर देता हूँ कि अगर हम इसकी प्राइस रेंज चेक करते हैं, अगर किसी ने 2020 में इसको बाय किया था तो इस टाइम अगर देखें तो 125% प्रॉफिट में था, ठीक है, 125% प्रॉफिट में होता, ठीक है, और कितना बड़ा मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीज़ें काम करती हैं, और मतलब ये ऑलवेज बुलिश होता है, अगर गिरता है तो उसको रिकवर करता है गोल्ड हमेशा ना, क्योंकि ये मेजर करेंसी है, पूरी दुनिया में इसको ट्रेड किया जाता है और इसकी प्राइस जो है ग्लोबली चलती है, ठीक है। तो ये मतलब सीन इसमें होता है, इसलिए आपको कहा जाता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इसको सीखें, और अगर बिगनर हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखे हैं तो फॉरेक्स पे उसको अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको उसके रिजल्ट नज़र आएंगे, ठीक है। तो क्रिप्टो पे कोई रिजल्ट नज़र नहीं आते। मोस्टली दोस्त कहते हैं कि हमने जी कोई चीज़ सीखी है तो वो हम क्रिप्टो पे अप्लाई कर रहे हैं तो हो नहीं रही। भाई उसमें कैसी होगी, उसमें सारी गेम ही मैनिपुलेशन की चलती है कि मतलब जिस बंदे का जहाँ पे चाह रहा है। अब देखें ना OM कॉइन आया था, ठीक है, रिसेंटली देखें ना, अब OM कॉइन जो था वो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो भी ऐड की थी, 2-3 कॉइन्स भी दिखाए थे। अब देखिए ना OM कॉइन ने क्या किया है, एकदम से यहाँ से 1200% का लो लगा दिया। अब किसी बंदे ने यहाँ पे कोई एनालिसिस किया होता है कि भाई यहाँ पे ये हमारे पास एक रेंज पड़ी है, रेंज से हमेशा मार्केट क्या करती है, एक दफ़ा ज़रूर रिवर्सल लेती है, ठीक है, ये रेंज जब होती है। तो अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे, मार्केट को पता ही नहीं है कोई रेंज भी चीज़ है, मतलब मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब फिर लोग बहुत सारे पूछ रहे थे कि भाई आप टेक्निकल एनालिसिस बताया था, हमने सीखा था, हमने अप्लाई किया, रिजल्ट नहीं मिला। तो भाई क्रिप्टो के ऊपर कभी भी कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, ये सारी की सारी न्यूज़ बेस्ड चलती है, ठीक है। यहाँ से कोई न्यूज़ आई बुरी तो भाई OM कॉइन जो था वो एकदम से यहाँ पे देखें 4 आवर के अंदर अंदर उसने क्या कर दिया, पूरी मार्केट को लिक्विडेट कर दिया, ठीक है, सारे को सारे अकाउंट जो है लोगों के वॉश कर दिए, ठीक है। इसलिए मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ गुड। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये प्रॉपर टेक्निकल बेस चलती है, प्रॉपर आपको किसी ना किसी लॉजिक के ऊपर ट्रेड मिलती है। 100% चीज़ें जो हैं वो मतलब टेक्निकल बेस चलती हैं, ना कि न्यूज़ बेस जो है इसमें काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। सबसे बेस्ट जो है वो मैं इसके लिए इसको समझता हूँ, इसमें पेयर जो मैं जिस पे ट्रेड करता हूँ या रिकमेंड करूँगा वो गोल्ड है। गोल्ड ऑलवेज बुलिश है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड्स देते हैं, पूरे टेक्निकल एनालिसिस जो है इस पर काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ें बातें आपको बताने का मकसद ये था कि गोल्ड इसलिए मैं इसको पसंद करता हूँ या इसलिए ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इसमें जो थे वो हमारे 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो गए। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम टॉपिक्स जो हैं वो अपने कवर करते जाते हैं। सबसे पहले तो हमने अब ये चीज़ भी समझ ली है कि वाई फॉरेक्स चूज़, हम फॉरेक्स को क्यों चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो था वो हमने इसमें ऐप्स का भी देख लिया कि इसके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी है, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे देख ली है। बाकी ये काम कैसे करती है फॉरेक्स ट्रेडिंग या इसके लिए सबसे बेस्ट पेयर कौन सा है वो चीज़ भी हमने यहाँ पे देख ली है। अब हम चलते हैं प्रॉपर अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ के मार्केट में काम कैसे कर रही हैं चीज़ें। अब वो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अगर हम मार्केट में आते हैं तो मार्केट के अंदर हमें कुछ कैंडल्स बनती हुई नज़र आती हैं। सबसे पहले हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या होता है कि 2 कलर की कैंडल्स आपको बनती हुई नज़र आएंगी हमेशा, एक रेड और एक ग्रीन कैंडल। जो रेड कैंडल होती है वो इस तरह बनती है,
हमेशा आपने याद रखना है कि रेड कैंडल जो है ना, ये साइन होता है कि जब ये रेड कैंडल बन रही है ना, मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है, ठीक है। तो जब ग्रीन कैंडल बन रही होगी तो तब क्या हो रहा होगा, मार्केट जो है वो ऊपर जा रही होगी। जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह की आपको कैंडल जो है वो एक ग्रीन भी बनती हुई नजर आती है। ये ग्रीन कैंडल क्या साइन शो करती है, मार्केट जो है ये ऊपर जा रही है, ठीक है। हमेशा आपने, अब ये देखें ऊपर जा रही है तो यहाँ से चली यहाँ तक चली गई, ठीक है। अब ये जो उसके ऊपर लगी होता है ना, ये इसका विग होती है, इसको विग बोलते हैं, या कुछ लोग इसको शेडो भी बोल देते हैं, या इसको विग भी बोल दिया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, अब एक मैं चीज़ आपको और बता दूं, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखें, अब यहाँ से प्राइस चली थी तो ये इसका कौन सा था, लो लेवल, ठीक है, ठीक है, ये इसका लो लेवल हो गया, ठीक है। और इसी तरह जहाँ से ये बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अब ये इसका था ओपन लेवल, ठीक है। ये इसका जो विग का नीचे वाला शेडो होगा, ये इसका लो होगा। जहाँ से ये बॉडी बना स्टार्ट होती है, ये ओपन हो गया। जहाँ पे ये बॉडी क्लोज हो रही है, ठीक है, अब इसको हम क्लोज पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो शेडो का हाई होगा, इसको हम यहाँ पे हाई पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। ये इसकी बेसिकली मार्किंग होती है रियल टाइम के अंदर भी, ठीक है। अब हम इसमें प्रैक्टिकली देखते हैं कि हुआ क्या था। एक कोई भी एक गोल्ड था या कोई कॉइन था, कुछ भी था, ठीक है। गोल्ड को हम लेते हैं, गोल्ड की ये 1 डे की कैंडल है, ठीक है। बेसिकली पूरी कैंडल जो होती है ना, वो 1 दिन की होती है, 1 मिनट की होती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, हर टाइम फ्रेम पे एक कैंडल जो है वो परफॉर्म होती है। तो फॉर एग्जांपल ये 1 डे की कैंडल है जो आपके सामने मैंने लिखी है यहाँ पे। अब इसमें हुआ क्या था कि इसमें एक प्राइस जो थी ओपन हुई यहाँ से, गोल्ड की प्राइस, मतलब आज जो ओपन हुई थी ना, वो फॉर एग्जाम्पल $100 से ओपन हुई। उसके बाद, ठीक है, इसका मैं कलर थोड़ा सा यहाँ पे, उसके बाद जैसे ही ओपन हुई ना, प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरी, मतलब कि उसकी प्राइस जो थी वो यहाँ पे $90 पे आ गई। फिर लोगों ने यहाँ से बाय करना शुरू किया तो मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऊपर जाते 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 यहाँ पे मार्केट जो थी वो इस हाई लेवल पे आ गई, ठीक है। इस हाई लेवल पे आई तो इसकी प्राइस जो थी वो यहाँ पे कितनी हो गई, $120, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लोगों ने क्या किया, इसको बेचना शुरू कर दिया। जब बेचना शुरू किया तो उस दिन जो थी वो मार्केट जो क्लोज हुई, बेचते बेचते जो मार्केट क्लोज हो गई वो $110 पे क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। कोई भी प्राइस होती है ना, हर एक दिन की, मतलब पूरे दिन को हम एनालाइज करते हैं कि आज के दिन गोल्ड के साथ क्या हुआ, कहाँ से चला, कहाँ तक गया। जैसे लोकल मंडी के अंदर आप चीज़ें देखते हैं ना, सेम वैसे ही आपने इसको लेके चलना है कि आज इसकी मंडी जो थी ना वो शुरू हुई थी $100 से, लेकिन वहाँ से $100 पे कोई बाय करने के लिए राज़ी नहीं था, तो प्राइस थोड़ी सी नीचे आई, फ़ौरन 90 पे आ गई। यहाँ पे ये बन गया शेडो, ठीक है। जहाँ से ओपन हुई थी फिर प्राइस फ़ौरन से अगर उस पॉइंट से ऊपर जाते ना तो शेडो छोड़ जाती है, उसको शेडो कहते हैं। फिर मार्केट चलते चलते क्या हुआ, 120 तक चले गई। यहाँ पे जिसने $90 का खरीदा था उसने यहाँ पे जाके बेच दिया। बेचते मार्केट जो क्लोज हुई ना उस दिन शाम को, ठीक है, वो $110 पे क्लोज हुई, ठीक है। ये रात 2 बजे जो है मार्केट क्लोज हो जाती है। और उसके बाद ये सैटरडे और संडे भी 2 दिन मार्केट क्लोज रहती है, ठीक है, फॉरेक्स की, ठीक है। 24 आवर नहीं चलती या पूरा वीक नहीं चलती, जैसे क्रिप्टो तो हर वक्त चलती है ना, इस तरह फॉरेक्स मार्केट जो है ना ये सैटरडे संडे ऑफ रहती है और रात 2 बजे वैसे भी बंद हो जाती है, ठीक है। तो अब ये मतलब पूरा सीन होता है प्राइस का। इसी तरह ये जो रेड कैंडल होती है ये हमें शो करती है डाउन का, कि मार्केट यहाँ से डाउन कर रही है, तो सेम इसी का रिवर्सल ये वाला होगा। ये जो मतलब जहाँ से ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी तो ये इसका पॉइंट होगा यहाँ पे ओपन, ठीक है। अब ये नीचे से बनना स्टार्ट होती तो इसका ओपन नीचे होता है, इसका ये ऊपर से बनना स्टार्ट होती तो इसका ओपन ऊपर होगा। इसी तरह ये वाला इसका क्लोज हो गया, ठीक है, जहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, और जहाँ पे ये ओपन हुई थी ये इसका हाई होगा, ठीक है। और इसी तरह जहाँ पे ये क्लोज होती है एक दफ़ा लो लगा के ये इसका लो पॉइंट होगा, ठीक है। सेम इसी तरह जो है ये मार्केट जो है ये काम करती है, ठीक है। इसमें ये दो तरह की कैंडल्स जो हैं ये मार्केट में बनती हैं। मैंने आपको पूरा इसका बैकेंड पे स्ट्रक्चर भी बता दिया कि ये क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। इसको लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं, कुछ एनालाइज करते हैं चीज़ों को, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। अब ये देखें, अब अगर मैं इसको जहाँ पे जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो ये मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ से आप टाइम जो है वो सिलेक्ट करते हैं, 1 डे का करना चाहते हैं या 4 आवर का, तो हर टाइम जो है वो यहाँ पे आ रहा होता है। इस तरह कलेक्ट करते हैं ना, ये देखिए सारे टाइम आ रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको मैं मज़ीद जूम करता हूँ तो अगर थोड़ा सा देखें तो फॉर एग्जांपल कोई भी कैंडल जो है वो ले लेते हैं।
अब ये कैंडल है फॉर एग्जांपल मेरे सामने पूरी की पूरी जो है ये बनी हुई कैंडल ये वाली, इसको हम चेक करते हैं इसमें हुआ क्या था, इसको मैं मार्क करूँगा जी यहाँ पे। इसके नीचे शेडो जो है नहीं है, बिल्कुल माइनर सा शेडो है यहाँ पे, अगर देखें थोड़ा सा, शायद आपको वीडियो में नज़र भी ना आए, बहुत माइनर सा शेडो है, ठीक है। अब ये इसका ओपनिंग प्राइस थी ये वाली, यहाँ पे चली, ये इसने एक हाई लगा दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसका अगर हमें रफ सा यहाँ पे लिखूँ, इसके नीचे शेडो जो है वो नहीं है। अब इसकी प्राइस जो थी ना इस दिन क्या हुआ था, फॉर एग्जांपल ये वो सेम रियल यहाँ पे $100 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे इसने एक हाई लगाया $120 का, ठीक है, और फिर उस दिन क्लोज़ हुई शाम को रात 2 बजे जब मार्केट क्लोज़ हुई तो यहाँ पे 110 पे क्लोज़ हो गई, ठीक है। तो इसी तरह जब नेक्स्ट डे ओपन हुई है कैंडल तो वो भी सेम उसी प्राइस से यहाँ पे रात क्लोज़ हुई थी ना उसी पॉइंट से ओपन हुई है। अब बेसिकली ना अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो है वो एनालाइज हो जाती होती हैं हमें, कि अगर आज देखें ना मार्केट बहुत हाई रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखें तो मतलब बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल जो है वो हमें बनती हुई नज़र आई है और उस पर शेडो बिल्कुल थोड़ा सा आया है, ठीक है। इट्स मीन कि अभी इसमें बायर्स जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। मार्केट जो है हमें इस चीज़ का एनालाइज होता है कि जब कल ओपन होगी ना तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट बुलिश ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरह का भी कुछ हमें यहाँ पे चीज़ें जो है वो एनालाइज देखने को मिलती हैं। ये शेडो जो है ना विग्स जो है ये हमें बताती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें तो कितनी बड़ी इसने विग लगी थी, ठीक है। प्राइस मतलब जो बायर्स थे वो ऊपर तक लेके गए, लेकिन सेलर्स का प्रेशर इतना था कि उन्होंने दोबारा मार्केट को इतना नीचे गिरा दिया। तो ये चीज़ हमें कुछ बता रही होती है कि यहाँ पे सेलर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है कि नेक्स्ट डे जो मार्केट ओपन होगी ना तो दोबारा सेल जा सकती है। देखिए ऊपर गई है कल, लेकिन फिर सेलर्स ने गिरा के यहाँ तक सेलर उसको ले आए, लेकिन प्रीवियस डे का लो नहीं तोड़ सके, तो इसलिए नेक्स्ट डे जो थी वो मार्केट दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई है, ठीक है। मतलब इसको आप कैंडल्स का एनालिसिस करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह ये कैंडल्स जो हर कैंडल कुछ ना कुछ हमें बता रही होती है कि मार्केट के अंदर चीज़ें क्या काम कर रही हैं। ये जो शेडोज़ लगती हैं ना ये हमें बताते हैं कि बायर्स मार्केट को इतना नीचे गिरा लेके आए थे, ठीक है, सेलर्स तो यहाँ पे सेलर्स यहाँ तक लेके आए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बायर्स इतने ज़्यादा मार्केट में आ गए उन्होंने दोबारा उठा के इसको यहाँ तक ले गए, लेकिन क्या हुआ था कि जो प्रीवियस डे का लो था ना उसको नहीं ब्रेक कर सके, ठीक है। तो इसलिए मतलब क्या हुआ कि फिर नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर तो गई है थोड़ा सा, लेकिन फिर उसको नीचे गिरा दिया गया। तो ये सारी साइकोलॉजी है, ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप चीज़ें करेंगे तो आपको समझ आएगी। अभी आप थोड़ा सा समझें कि मतलब ये जब ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर जा रही है, जब रेड बनती है तो मार्केट कुछ नीचे गिरती है। और ये जो शेडो होता है ये क्यों बनता है, मैंने इसका भी आपको बता दिया है कि क्या कब ये शेडो जो है ये बनता है, ठीक है, और इसकी बनने की क्या वजह होती है, ये चीज़ भी आपको बता दी गई है यहाँ पे। आपको उम्मीद है कि इसकी समझ भी आ गई होगी, ठीक है जी। तो कैंडलस्टिक्स की हमको समझ आ गई है जी हमें कि कैसे ये काम करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो सबसे मेजर चीज़ आती है मार्केट स्ट्रक्चर। बेसिकली जब मार्केट काम करती है ना तो मार्केट के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक तो मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट यूँ ऊपर जा रही है, ठीक है, ये बुलिश स्ट्रक्चर होता है। और इसी तरह एक मार्केट के अंदर आता है बेरिश स्ट्रक्चर, ठीक है। हमेशा मार्केट कभी भी इम्बैलेंस या मूवमेंट्स नहीं दे रही होती, ठीक है। ये खासकर गोल्ड की मार्केट जो है, ठीक है, क्रिप्टो तो ऐसा कर देती है कि मतलब कभी यहाँ से ऊपर, कभी यहाँ से नीचे, कभी यहाँ से ऊपर, कभी यहाँ से, लेकिन हमेशा जो फॉरेक्स मार्केट है या गोल्ड की मार्केट है वो एक सीक्वेंस के साथ जाती है, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है, इस तरह मार्केट एक सीक्वेंस के साथ जाती है, ठीक है। और इसको हम जो है जब मार्केट नीचे से चलती है तो इसको हम बोलते हैं लोअर लो। इसी तरह ये क्या होता है, हाई हाई, ठीक है। और इसी तरह फिर ये पॉइंट मेरे पास क्या होगा, अब ये बन जाएगा हाई लो, ये इस हायर हाई का ये हाई लो बन गया, ठीक है। इसी तरह फिर मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे एक दोबारा बाद में नया हायर हाई बनाएगी, तो ये क्या होगा, इस हायर लो, इसको हम क्या बोलेंगे, हाई लो। ये इस हायर हाई का ये हाई लो बना दिया मार्केट ने, ठीक है। तो अब इसी तरह यहाँ पे दोबारा मार्केट हायर हाई बना देती है, इसी तरह फिर इसको हाई लो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह मार्केट जो है वो हाई लो जो है ये लगाती हुई जाती है। तो हमेशा मार्केट जो है वो अपने इस स्ट्रक्चर के अंदर काम करती है। ये बुलिश स्ट्रक्चर जो है ये मैंने ड्रा करके आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो इसी तरह सेल के अंदर होता है, इसी तरह बाय के अंदर होता है। मार्केट हमेशा एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो काम करती है और मार्केट जो है वो यहाँ पे मूवमेंट्स देती है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें तो ये देखें ना, अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी आते हैं तो मार्केट जो है वो हमें प्रॉपर जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाती हुई ऊपर जा रही है। देखें यहाँ से मूवमेंट आया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट,
फिर मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, फिर नीचे रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये मतलब प्रॉपर मार्केट जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो हाई लो जो है ये बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसकी मार्किंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, ठीक है, मार्केट जो है प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ जा रही है इस तरह, ठीक है। ये देखें, ऐसे करते करते हमेशा एक स्ट्रक्चर में मार्केट जो है ऊपर जाती है, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि जब हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स मार्केट के अंदर बन रहे होते हैं तो उसमें हमें ट्रेड्स कहाँ पे लेनी होती हैं, ठीक है। किस तरह हम फाइंड करते हैं कि हमें किस जगह पे मार्केट में ट्रेड करनी है। अच्छा, उसके लिए जब ये स्ट्रक्चर बनता है ना बेसिकली यूँ इस तरह करके, ठीक है, इस तरह करके, अब ये जो मार्केट का नीचे वाला एरिया होता है ना ये स्विंग का लो, इसको हम बोलते हैं डिमांड एरिया, ठीक है। और इसी तरह जो ये ऊपर वाला टॉप वाला एरिया होता है ना इसको हम बोलते हैं सप्लाई एरिया, ठीक है। डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सप्लाई क्या होती है कि कोई भी चीज़ है ना, ये आपको सिंपल वर्डिंग के अंदर भी पता होना चाहिए कि जब मार्केट के अंदर किसी चीज़ की डिमांड आती है ना तो सर ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जो है वो ऊपर चले जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक मोबाइल है ना, मतलब ये मोबाइल जो है नया बनना जो है मार्केट में बंद हो गया है, मतलब बॉक्स पैक जो है ये बन के आना जो है ये बंद हो गए हैं। जब ये बॉक्स पैक मार्केट में बन के आना जो है ना बंद हो जाएंगे ना तो फिर क्या होगा, अगर मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊंगा ना तो इसकी डिमांड होगी, इसकी प्राइस जो है ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएगी। क्यों? क्योंकि नया मार्केट में आ नहीं रहा। जब हो सकता है कि जब इसको मैं, अगर मेरे पास ये मोबाइल जो है ये है और लेकिन मार्केट में एकदम से 1000 मोबाइल जो है इस तरह का नया मार्केट में बन के आ जाए तो फिर मेरे मोबाइल की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि यार लोग प्रेफर करेंगे कि इसकी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई है, हम नया मोबाइल जो है उसको ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा सीन जो है ना सप्लाई डिमांड का होता है मार्केट के अंदर जो चलती हैं, ठीक है। कि मार्केट का जो टॉप वाला लेवल होता है ना ये सप्लाई का एरिया होता है, इसी तरह ये जो बॉटम पे एरिया आता है ना इसको डिमांड बोलते हैं। डिमांड भी इसको बोलते हैं या इसको आप सपोर्ट एरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको स्पॉट एरिया भी बोलते हैं और इसी तरह इसको रेजिस्टेंस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको सपोर्ट एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये कैसे बनती है, ठीक है, जिन लेवल्स के ऊपर हमने ट्रेड करनी होती है। मतलब क्या होता है, मार्केट जो है ये इस तरह करके एक स्विंग लगाती है, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चले जाती है, फिर मार्केट जो है ये नीचे आती है। अपने इस हाई को मार्केट जो है ये ब्रेक नहीं करती प्रॉपरली, ठीक है। मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह स्विंग्स लगाना स्टार्ट कर देती है ऐसे करके, ठीक है। अब जब मार्केट बार बार एक लेवल से उठती है ना, अब ये जो लेवल बार बार मार्केट जिस लेवल से जा रही है इस लेवल को हम बेसिकली सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इस लेवल पे जब मार्केट आती है, जब एक दफ़ा आई, दो दफ़ा आई, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आप बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको प्लान करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ जो है उसकी रीज़न होनी चाहिए कि मैं किस रीज़न पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है। क्या आप देखेंगे कि उसने प्रीवियस स्ट्रक्चर जो मार्केट का बन रहा था क्या उसको तो नहीं ब्रेक किया, ठीक है। अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देती है प्रीवियस स्ट्रक्चर को तो फिर हमने ट्रेड जो है वो यहाँ पे प्लान नहीं करनी होती, ठीक है। अगर मार्केट इस डिमांड के एरिया पे आती है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम जो है वो इसमें नज़र आता है। नीचे बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट अभी वॉल्यूम के बारे में भी बताता हूँ। तो यहाँ पे जब हाई वॉल्यूम नज़र आएगा, ठीक है, और इसमें एक हमें प्रॉपर हाई वॉल्यूम वाली कैंडल, हैमर टाइप कैंडल जिसके शेडो नीचे ज़्यादा लगा हो इस तरह करके, ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमें पता होगा इसमें बायर्स ज़्यादा है, बायर्स ने प्राइस नीचे आई थी उठा के बायर्स ऊपर ले गए, ठीक है। तो मतलब हैमर टाइप कैंडल होगी, तो इस लेवल से फिर हम जो है अपनी बाइंग जो है उसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, आप उसको लाइव मार्केट पे देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। जैसे ये लेवल है जहाँ पे देखें, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का लेवल जो हमें ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला लेवल था, ठीक है, ये देखें जहाँ से मार्केट जो थी वो नीचे से चली इस तरह करके ऊपर, यहाँ पे एक दफ़ा, फिर ऊपर इस लेवल पे, फिर यहाँ पे, फिर ऊपर, फिर लेवल, ठीक है। मतलब बार बार मार्केट जो थी वो अपने उस लेवल पे जा रही है। इसमें बेसिकली ना हमने क्या करना होता है कि जिस कैंडल का शेडो सबसे ऊपर है ना, ये विग सबसे ऊपर होगी, उस कैंडल को हमने मार्क करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कैंडल की, ये वाला जो रेड कैंडल है ना, इसकी विग सबसे ऊपर है, मैंने इसको मार्क करना था। ये प्रॉपर एक एरिया फिर निकल आता है मेरे पास, देखें, ठीक है, लाइन नहीं लगानी होती, इस तरह एरिया मार्क करना है। अब ये मेरे पास प्रॉपर एक एरिया निकल के आ गया जिसको मार्केट बार बार टैप कर रही है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे नीचे वॉल्यूम ऐड करता हूँ, ठीक है, ये आप इंडिकेटर के ऑप्शन पे जाना है आपने, ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपने वॉल्यूम लिखना है,
ठीक है। तो ये देखें, जस्ट सिंपल जो लिखा था ना ओनली वॉल्यूम, इस पर आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है, तो ये आपके चार्ट पे जो है ये वॉल्यूम जो है ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो यहाँ पे जो लास्ट टाइम स्विंग लगा है ना मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखें अब ये वाला स्विंग, इसमें हाई वॉल्यूम आया है, ठीक है। अब ये मेरी जो थी ना ये बाइक की कैंडल थी, ठीक है। जब इस कैंडल ने क्लोज होना था ना तो वहाँ पे मैंने जो थी वो ट्रेड लेनी थी। इसमें ट्रेड लेने का मेथड क्या होता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मतलब यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड बनती थी, ये कैंडल जो थी वो जाके क्लोज हुई यहाँ पे, ठीक है। शैडो यहाँ पे लगा ना, इसकी क्लोजिंग का वेट मैंने करना होता है। जैसे ही ये क्लोज हुई, इस ये जो मैंने एरिया मार्क किया ना पूरा ये वाला एरिया, इस तरह करके इस एरिया से ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखना था, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह, ठीक है, इस तरह ये मेरा इसके ऊपर स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। और जो रिसेंटली स्विंग होगा, ये नीचे स्विंग रिसेंटली लगा, इसकी जो लास्ट कैंडल होती है ना, ये वाली कैंडल जो होती है ना, ये मेरा टेक प्रॉफिट होता है इसमें, ठीक है। इससे ज़्यादा भी मार्केट नीचे जा सकती है जैसे यहाँ पे गई है, लेकिन सेफ टारगेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह करके मेरा मतलब यहाँ पे इस लास्ट वाली कैंडल तक मेरा जो था वो टेक प्रॉफिट होना चाहिए था, यहाँ पे इस तरह करके, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर मेथड होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बेस पे ट्रेड लेना। इसी तरह आपको सपोर्ट की बेस पे जब मार्केट जो है नीचे वाले लेवल पे इसको बार बार टैप करती है तो आपने उसमें देखना होता है कि हाई वॉल्यूम किस में आ रहा है, किस कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है बॉटम लेवल पे, वो कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आपने वेट करना है और इसमें ये स्टॉप लॉस लाजमी रखना होता है आपने, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब हम अभी लास्ट पे प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे ट्रेड करते हैं उसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं, तो क्या चीज़ें होती हैं वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। अभी चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। ये बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है जिस बेस पे हमें मार्केट में ट्रेड्स जो हैं वो मिलती रहती हैं, ठीक है। इसी तरह इसके साथ साथ हमारे पास कुछ रिवर्सल पैटर्न्स जो हैं वो मार्केट में बनते हैं, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न्स कौन से होते हैं कि मतलब अगर मार्केट जो है वो यहाँ पे चल रही है, अब यहाँ पे देखिए ना, अगर मार्केट यूँ मूवमेंट देते हुए ऊपर या नीचे इस तरह आ रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है वो इस लेवल से नीचे गिरेगी या इस लेवल से मार्केट नीचे गिरेगी? हमें तो नहीं पता मतलब कैसे मार्केट नीचे गिरेगी, क्यों। उसके लिए ना हमें मतलब ट्रेडिंग के अंदर कुछ रिवर्सल पैटर्न्स जो हैं वो मिलते हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है वो मार्केट जो है वो हमें नीचे गिरती हुई नज़र आती है। उसमें सबसे मेजर जो मतलब दो हमें ना नज़र आते हैं मार्केट के अंदर रिवर्सल पैटर्न्स, ठीक है, जिनका रिजल्ट सबसे ज़्यादा नज़र आता है। एक हमारे पास डबल बॉटम और डबल टॉप आता है, ठीक है। डबल बॉटम क्या होता है कि मार्केट एक दफ़ा नीचे आए, ऊपर जाए, फिर सेकंड टाइम नीचे आए और फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए, मतलब इसको डब्ल्यू पैटर्न भी कहा जाता है, ठीक है, या डबल बॉटम भी कहा जाता है। इसमें ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि ये दोनों इक्वल्स जो है ना, लो जो है ना ये इक्वल नहीं होने चाहिए, उसकी ज़्यादा एक्यूरेसी, अगर इक्वल होंगे वो भी साइन ऑफ रिवर्सल होता है लेकिन उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर ये दोनों लोज जो हैं ये एक दूसरे से ऊपर हैं इस तरह करके तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, इसके बाद मार्केट आराम से मतलब यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और इसी तरह टॉप पे भी ये इसी तरह बनते हैं, इस तरह करके फिर इस तरह, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह, ये डब्ल्यू पैटर्न जो है ये कंप्लीट नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद मार्केट जो है वो बड़े आराम से नीचे गिरना शुरू कर देती है, ठीक है। अब इसको हम लाइव चार्ट पे देखते हैं, फिर हमें ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से एनालाइज होंगी। अच्छा, एक तो ये होती हैं और उसके बाद ना एक लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें आती हैं, तो इसका जिसको हम बियर ट्रैप और बेरिश ट्रैप कहते हैं, दो लफ्ज़ होते हैं। ये तो ज़्यादा नहीं, इतना मार्केट में हमें शायद कम ही मिलते हैं। इसमें होता है इस तरह कि एक स्विंग ऊपर लगता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, सेकंड स्विंग मार्केट ऊपर लगाती है यहाँ पे, लेकिन इसके बाद फ़ौरन से नीचे गिर जाती है और फिर यहाँ पे इस तरह करते हुए नीचे आना स्टार्ट, इसको ट्रैप भी बोलते हैं कि मतलब यहाँ से ट्रैप किया था मार्केट ने, एक कैंडल ग्रीन बड़ी सारी ऊपर मारेगी, इस तरह क्लोज करेगी, आपको लगेगा मार्केट ऊपर जाने लगी है, लेकिन फ़ौरन से रेड कैंडल बनेगी और दोबारा वो इसी रेंज के अंदर नीचे आके क्लोज हो जाएगी इस तरह, ठीक है। इसको ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये बॉटम लेवल पे भी बनता है, बेरिश ट्रैप और बुल ट्रैप, और सॉरी बेरिश ट्रैप, ठीक है। ये बुल ट्रैप है जो बॉटम में बनेगा इस तरह करके, वो क्या होगा, बेरिश ट्रैप होगा, ठीक है। ये स्विंग जो होता है इस तरह इसका नीचे लगता है, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमारे पास डब्ल्यू पैटर्न जो है वो बनता है, जहाँ पे अभी देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये कुछ ही देर पहले गोल्ड में जो है वो हमें मिला था। और इसकी एक्यूरेसी चेक करें ज़रा, आपको ये जो भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी अगर मिलती हैं तो काम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे देखें मार्केट एक ऊपर से नीचे गिरती आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉपर मार्केट ने ये देखें एक स्विंग लगाया, फिर ऊपर, ये सेकंड स्विंग लगाया, फिर यहाँ से ऊपर,
ठीक है। ये देखें अब ये दोनों स्विंग जो है ना ये एक दूसरे से ऊपर है, मतलब इक्वल नहीं है, नीचे थोड़ा सा कर्व है इसमें। जब भी ये मार्केट में होता है तो मार्केट बाद जब रीटेस्ट उसके बाद आता है ना, आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर गई है, यहाँ से क्योंकि ये तो टाइम फ्रेम काफ़ी बड़ा है, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम चेक करते हैं। रीटेस्ट आया, ठीक है, इस रीटेस्ट के ऊपर कैंडल क्लोजिंग के बाद आपने एंट्री ली थी तो मार्केट देखें बड़े आराम से उस वक्त की ऊपर जाना स्टार्ट किया और कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। ठीक है, अब ये एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न होता है, इसको ना हम देखते हैं यहाँ पे हमें ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी बनती हुई चीज़ें जो हैं वो उसी तरह नज़र आती हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे ये होता है कि एंट्री लेना जो ना आसान होती है। ये देखें अभी ये कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रही थी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये देखें प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बना। यहाँ पे मार्केट में एक रीटेस्ट आया, इस रीटेस्ट के ऊपर आप एंट्री पकड़ सकते थे। ठीक है, तो उसके बाद देख लें रिजल्ट आपके सामने है, मार्केट ने बड़े आराम से यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिया भी। इसके बाद मज़ीद भी मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो अब ये मतलब मार्केट के अंदर रिवर्सल पैटर्न जो है वो इस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो मज़ीद अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गूगल के ऊपर भी टाइप कर सकते हैं रिवर्सल। ठीक है, ये देखें रिवर्सल पैटर्न्स आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स जो हैं वो मार्केट में मिल जाते हैं, जिनकी बेस के ऊपर आपको ट्रेड्स रेट जो है वो काफ़ी मिलती रहती है। यहाँ पे देखें रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, ये चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं, चार्ट पैटर्न्स कम काम करते हैं, इसके ज़्यादा ये देखें बैरिश डबल टॉप। ठीक है जी, बुलिश यहाँ पे डबल टॉप। ठीक है, इसी तरह ये डबल शोल्डर हेड शोल्डर होता है, लेकिन ये तो इतना काम नहीं करता। ठीक है, ज़्यादातर जो है ना ये मार्केट के अंदर ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया ना ये काम करता है। इसमें भी ये देखें जो इक्वल्स लो होते हैं ना ये वाला, अब ये भी हमारे पास मतलब होता है, लेकिन ये इतना काम नहीं करता। अगर यही स्विंग जो है ना ये थोड़ा नीचे होता तो इसकी 100% कन्फर्मेशन थी कि यहाँ से मार्केट जो है वो बड़े आराम से नीचे जा सकती है। ये ज़्यादा हाई एक्यूरेसी है जो मैंने आपको चीज़ यहाँ पे बताई है। ठीक है, ये इक्वल लो वाला काम ये भी करता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कम होती है, चांस होता है कि यहाँ से ऊपर भी निकल सकती है। अगर ये स्विंग नीचे क्लोज हो जाता ना तो उसके बाद जो है वो हमें बड़े आराम से इसका कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न्स जो थे वो आते हैं। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे बताई है कि मार्केट जो है ना वो अगर आपने ट्रेड किस लेवल से पकड़नी है, या तो सपोर्ट से पकड़नी है या रेजिस्टेंस से। मतलब क्या होता है कि ये एक टॉप लेवल है, ये एक बॉटम लेवल है। मार्केट यहाँ से निकलती है, एक इस एरिया टच करती है, फिर इस पर, फिर यहाँ से इसको, फिर इसको। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये स्पॉट एरिया है? ठीक है, बार बार अगर मार्केट इस लेवल को टैप कर रही है तो यहाँ पे आप किस बात पे आप ट्रेड ले सकते हो कि भाई ये लेवल जो है ये स्पॉट का लेवल है, मैं यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ। आपको क्या चीज़ मतलब जो है वो इसमें वेरीफाई करते हैं, उसके लिए आप एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट के अंदर इंडिकेटर आता है जिसको हम RSI इंडिकेटर बोलते हैं। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे जस्ट आप लिखेंगे RSI। ठीक है जी, ये फर्स्ट नंबर पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर नीचे देखें तो आपके पास ये लाइंस जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। मैं वॉल्यूम को भी कैंसिल करता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियरली नज़र आएँ। अब देखें, अब ये एक स्पॉट का लेवल है ये वाला। ये चीज़ हमें कैसे पता चली? हमने देखा RSI जो था ना, RSI जब अपनी बॉटम वाली लाइन पे आता है, ये देखें RSI के अंदर ये दो लाइंस आ रही हैं। ठीक है, इस तरह ये टॉप लाइन है। ठीक है, RSI जब इस बॉटम लाइन के पास आता है ना तो ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। ठीक है, तो इस पे फिर हमने देखना होता है कि यहाँ पे हमें कोई हैमर टाइप कैंडल जो है वो नज़र आए जिसमें विग नीचे ज़्यादा हो, ऊपर बॉडी छोटी हो। उस बेस के ऊपर हम मार्केट में जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। तो इसमें ट्रेड लेने का मेथड जो होता है ना वो भी विद स्टॉप लॉस होता है। मतलब यहाँ से इस कैंडल की बेस पे मैं ट्रेड लेता ना, जैसे ये क्लोज होती है यहाँ पे क्लोज हुई मैं ट्रेड लेता और इस स्विंग से नीचे जो था अपना स्टॉप लॉस रखता, इस तरह करके। ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ से नेक्स्ट कैंडल फौरन से नीचे गिरती तो मतलब यहाँ पे मुझे जो भी स्टॉप लॉस होता उसको मैं बियर करता और मार्केट से निकल जाता। ठीक है, और टेक प्रॉफिट कहाँ तक होता है? टेक प्रॉफिट के लिए ये जो सबसे ऊपर ये जो रेंज हुई है ना ये वाली स्विंग, ये मेरा टेक प्रॉफिट होता है। यहाँ तक मैं आराम से प्रॉफिट लेता। ठीक है, और मार्केट से आउट हो जाता। ठीक है, तो ये इस तरह मतलब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एनालाइज करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जब ये स्विंग्स लगते हैं मार्केट में, ये देखें यूं करके ये स्विंग लगते हैं, ये स्विंग का जो लो होता है ये डिमांड एरिया होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। ये जो टॉप होता है ना जहाँ से फिर मार्केट गिरी है, तो इस लेवल पर जब दोबारा मार्केट आती है ना ये वाला लेवल होता है सप्लाई का एरिया। यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा नीचे भी गिर सकती है। लाइव चार्ट के ऊपर अगर मैं देखूँ ना तो ये थोड़ा सा एनालाइज करें, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है,
अब ये जो लेवल है ना, ये मेरे पास सप्लाई का एरिया है। अब मार्केट यहाँ से टैप करती ऊपर आ रही है, इस लेवल से मार्केट दोबारा यहाँ से भी नीचे गिर सकती है। कैसे गिर सकती है, इसको एनालाइज करने के लिए अगर देखें ना, यहाँ पे जो सबसे मैंने आपको बताया कैंडल कौन सी मार्क करनी है जिसकी विग सबसे ऊपर होगी, इसकी विग ये रेड कैंडल के सबसे ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर लेंगे, ठीक है, और इस पूरी कैंडल को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब अगर मैं इसको मार्क करता हूँ तो भाई ये कैंडल बनती है बहुत बड़ी। अगर मैं इस कैंडल की बेस पे ट्रेड लूँगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे ही इसको टैप करना था मैंने ट्रेड लेनी थी, अब मैं यहाँ से अगर ट्रेड लूँगा कि मार्केट नीचे गिर सकती है तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर। तो अब ये स्टॉप लॉस जो था, ये देखें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मेरे पास बन रहा है, ठीक है। तो इस स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसको रिमूव करूंगा। अब ये मैं यहाँ पे इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊँगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ले गया तो उसने मुझे ये एक और कैंडल जो थी ना मार्क कर दी, ये देखें, उसने कहा जी ये कैंडल सबसे टॉप पे बन रही है, ये वाली, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम जो ये आपको ज़्यादा हेल्प कर देता है। अब देखिए अब मेरा स्टॉप लॉस जो था वो मज़ीद छोटा हो गया है। अब मैं ट्रेड कहाँ पे लूँगा, मार्केट जो है वो यहाँ पे आएगी तो मैं ट्रेड लूँगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर इसको मैं मज़ीद मतलब छोटा करना चाहता हूँ तो मैं इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर उसकी एक्यूरेसी कम होती जाती है। अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके अब ये वाला मेरे पास टॉप निकलता है कि भाई ये टॉप है, इससे ऊपर नहीं मैं जाऊँगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ और इसके ऊपर मतलब अपना टेक प्रॉफिट जो है वो रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें साथ थोड़ी जो हैं वो आप हेल्प करती है। लेकिन RSI जो है वो भी हमें देखना है कि इस लाइन से तब ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो देन हमने ट्रेड करनी है। अगर RSI इस लाइन से नीचे है तो हमने ट्रेड जो है नहीं करनी, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस लेवल नहीं होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल से हमेशा मार्केट जो है वो गिरती है, स्पॉट लेवल से जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट चलते हैं जी। इसके बाद एक मार्केट में ना बेसिकली जब मार्केट किसी भी एक सिंपल एक स्विंग जो है बनाती हुई ऊपर की तरफ जाती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये भी लाइव चार्ट के ऊपर मेरे पास यहाँ पे चीज़ें जो थी वो हुई थी, मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से। ये देखें अब मार्केट जो है ना, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से इस तरह स्विंग्स बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये देखें इस तरह। अब आपको कैसे पता चलता है कि मार्केट जो है ना नीचे गिरेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देती है। आप इस मूव को कैसे कैच कर सकते हैं, उसके लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। जितने भी ये लो लगते हैं, इन लोज को आपस में इस तरह मिला के एक लाइन लगा देते हैं इसके नीचे, कि जब भी ये लाइन का ब्रेक होगा, इस ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मुझे 2 कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, ठीक है, एक दूसरे से नीचे होनी चाहिए इस तरह करके। ये कैंडल यहाँ पे और सेकंड कैंडल इससे नीचे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। इस तरह जब हमें ये कैंडल 2 इससे नीचे ट्रेंड लाइन के मिल जाएंगी ना, तो फिर आप यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड जो वो प्लान कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो अब यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन की पावर होती है। इसी तरह जब मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली नीचे गिर रही हो, इस तरह एक हाई बनाती नीचे गिर रही हो, तो आपने जो टॉप वाले लेवल होते हैं उनको मार्क कर लेना कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर आए, ठीक है, कुछ इस तरह करके इससे ऊपर यहाँ पे 2 कैंडल की क्लोजिंग दे मुझे, ठीक है, तो मैं मार्केट को क्या करूँगा, बाय कर लूँगा। यहाँ से फिर मार्केट जो है वो रिटेस्ट करती है कुछ, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इस तरह मतलब मार्केट वर्क करती है। इसको लाइव चार्ट पे देखते हैं, कहीं ऐसा हुआ है हमें नज़र आया। लाइव चार्ट पे इसको देखने की कोशिश करते हैं जी, अगर हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाए। ये देखें अभी ये ना रिसेंटली ऐसा हुआ था, ठीक है, जहाँ पे देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना मार्केट इक्वल स्विंग्स जो थी वो लगाती ऊपर की तरफ जा रही थी। अब ये देखें यहाँ से आप रेड लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो टॉप वाला स्विंग होगा उसको मार्क करेंगे और ये देखें इस सारे लोज को मैं आपस में मिला दूंगा, ये देखें, ठीक है। अब ये देखें, अब ये एक स्विंग है, सेकेंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग, फिफ्थ स्विंग, ठीक है। फिर लेकिन उससे नीचे जो लेवल आया ना, यहाँ पे आके देखें तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। इसके ऊपर मुझे 2 कैंडल की क्लोजिंग, एक ये सेकंड कैंडल से ऊपर क्लोज हुई, 2 कैंडल की क्लोजिंग मिल गई है। उसके बाद इसमें आता होता है रीटेस्ट, ठीक है। मार्केट एक दफ़ा दोबारा ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आती है, रीटेस्ट करने आई जैसे ही, तो फिर यहाँ पे मुझे ट्रेड करनी थी। ट्रेड करने के यहाँ पे सेटअप क्या होता है, ये जो 2 कैंडल क्लोज हुई हैं इसके बाद मैंने ट्रेड लगा देनी थी, और इससे नीचे जो था ना वो दोबारा थोड़ा सा मेरा स्टॉप लॉस होना था कि अगर ये मार्केट यहाँ पे दोबारा इस ट्रेंड लाइन में नीचे आके क्लोज हो जाए तो मैं ट्रेड से आउट हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा। नहीं तो मैं इसको अपना जो मेरा फर्स्ट स्विंग होगा ना, ये वाला जो रिसेंटली मार्केट ने हाई लगाया था, ये वाला, ये मेरा जो होता है ये टेक प्रॉफिट होता है। मैं इस स्विंग तक जो है वो मार्केट को होल्ड करूंगा, लेकिन इसके बाद ना मार्केट काफ़ी ज़्यादा भी हाई चले जाती है, ठीक है। जब हमेशा आप देखेंगे ना ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगी ना, उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा मूव नज़र आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अगर देखें तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया है, उसके बाद देखें यहाँ पे मतलब थोड़ा सा रिटेस्ट जरूर किया है, लोगों को डराया है, लेकिन इस लेवल से मार्केट फिर नीचे नहीं गई,
ठीक है। यहाँ से डरा के उसके बाद देखेंगे तो कितना बड़ा मूव आप कैच कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपको हर टाइम फ्रेम के ऊपर मिल जाती है ट्रेंड लाइन। किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको कंटिन्यूसली मार्केट किसी भी लेवल पे स्विंग्स बनाती हुई नज़र आ रही है ना, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। जैसे ये बॉटम वाला लेवल है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं इस तरह करके, ये देखें, ठीक है। लेकिन इसको मार्केट ने ब्रेक किया ही नहीं है नीचे की तरफ ना, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ इस तरह करके, ठीक है। तो अभी इसको ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे प्रॉपर 2 कैंडल की क्लोजिंग मिलती तो फिर हम ये चीज़ सोच सकते थे कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह मतलब मार्केट में ये ट्रेंड लाइन जो है ये काम करती है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है इसको भी आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, टेस्टिंग करें। बाकी सबसे बेस्ट ये होता है कि आप गूगल पे इसको देखें तो आपको ना मतलब यहाँ पे भी वो बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो दे देते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ना आपको प्रॉपर वो यहाँ पे भी गाइड कर देते होते हैं, ठीक है। बेसिकली हर चीज़ जो है वो इस तरह वीडियोस के अंदर गाइड नहीं की जाती, जितनी भी चीज़ों की आपने प्रैक्टिस जो है वो खुद करनी होती है, ठीक है। ये ब्रेकआउट के बाद देखें ना 2 कैंडल की क्लोजिंग वो कहता है यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री होती है, ये मिलती कभी कभी है, हर दफ़ा या मतलब ये कहेंगे आपको डेली ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड मिलेगी, नेवर, हो नहीं सकता ऐसा। ये कभी कभी आपको ये स्विंग्स इस तरह के मिलते हैं इक्वल्स, ठीक है। लेकिन अगर उसकी ब्रेकिंग हो जाए तो बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड मिलती है। जैसे यहाँ पे भी ये बहुत ज़बरदस्त स्विंग्स बने थे, ठीक है। ये वाले ये देखें इक्वल्स, बिल्कुल इक्वल, ठीक है, ये देखें इस तरह करके। और यहाँ पे भी अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती, नीचे आके 2 कैंडल की क्लोजिंग कर देती हूँ, इसके बाद रीटेस्ट के ऊपर हम मार्केट में ट्रेड ले लेते तो मार्केट बड़े आराम से इसको क्रैश करती नीचे जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं तो हमने ट्रेड ली नहीं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी बेस पे भी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे जो इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर ट्रेड या स्पॉट ट्रेडिंग। बहुत सारे दोस्तों का एक क्वेश्चन होता है कि अली भाई क्या इसमें हम स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या इसमें हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़्यादा मेजर टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे जी, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है, और कितना रिस्क जो है वो हमें लेना चाहिए, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि इसमें न्यूज़ पे ट्रेड कैसे होती है, वो चीज़ें भी हम देखते हैं। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट का जब टॉपिक आता है ना, रिस्क की बात आती है सर ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कहता हूँ है ही ये। पूरी जो फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी आप ट्रेडिंग की जो फील्ड है ना, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस, जितनी भी चीज़ें हम टेक्निकली जो स्टडी कर रहे हैं कि भाई स्पॉट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वो मैं आपको, अगर आप मेरे से पूछे ना, मैं आपको कहूँगा कि यार वो 30% मार्केट में काम करती हैं, ठीक है। 30% मतलब आप उसकी बेस पे ट्रेड करते हैं। लेकिन ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, 70% जो है वो मार्केट इस पे काम करती है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है, कि आपकी साइकोलॉजी कितनी है, साइकोलॉजी आपकी काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर आपकी साइकोलॉजी काम नहीं कर रही तो आप भाई ट्रेडिंग कर नहीं सकते, ठीक है। टेक्निकल 30% काम करते हैं, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें आप में कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। अच्छा, अब रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ हमें समझनी है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि अगर देखें ना, आपने यहाँ पे $100 जो है वो लेके आए कि भाई मैं $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। अब आपने मार्केट को एनालाइज़ किया कि भाई मार्केट के अंदर ना जब डिमांड पे मार्केट आती है, ठीक है, वहाँ पे आप ट्रेड पकड़ना सीख गए कि भाई एक डिमांड पे मार्केट आती है, वहाँ पे हैमर कैंडल बनती है, हाई वॉल्यूम्स लगता है, तो आप वहाँ पे देख लिया कि वहाँ पे ना मार्केट जो है वो आपको एक मूव देती है। आपने वहाँ से ना 0.01 की लॉट के साथ मतलब ट्रेड करना सीख लिया, ठीक है। आप डेली यहाँ पे मतलब $2 का प्रॉफिट करते और मार्केट से आउट हो जाते, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक वीक इसी काम को कंटिन्यू रखा, ठीक है। एक वीक आप इसी काम को कंटिन्यू रखते हैं, प्रॉपर इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सोच के आते हैं कि या तो मैं $2 का प्रॉफिट लेते हैं आप, या यहाँ पे आप $1 का लॉस लेते हैं, ठीक है। अगर मार्केट $1 का लॉस देती तब भी आप मार्केट से निकल जाते हैं, या $2 लेके मार्केट से आप आउट हो जाते। एक वीक आपने ये किया, उसके बाद आपने सोचा कि यार मैं तो मतलब मार्केट का बादशाह बन चुका हूँ, ठीक है, मुझे समझ आ गई है कि मार्केट कहाँ से उठती है। उसके बाद क्या हुआ कि आपने यहाँ पे $100 आपका बैलेंस था, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, आपने 0.05 की ट्रेड करना शुरू कर दी, ठीक है। अब उससे हुआ क्या, उससे आपका नुकसान क्या हुआ। अब यहाँ पे क्या होता था कि मार्केट जो थी ना, वो जब
ऊपर जाती थी, मतलब $2 ऊपर गई है, मतलब आज प्राइस चल रही है 3326, यहाँ से मार्केट 2 पॉइंट सिर्फ ऊपर जाती थी 3328 पे, तो आप प्रॉफिट लेके निकल जाते थे। ठीक है, अब आज आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 0.05 की ट्रेड ओपन कर दी। अब उसमें क्या हुआ, अब आपने ट्रेड ओपन की थी जी 3326 पे, मार्केट यहाँ से 2 पॉइंट नीचे आ गई। उससे पहले क्या होता था, आप $1 का लॉस लेके निकल जाते थे, मार्केट 1 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या, फॉर एग्जांपल एक ही पॉइंट मार्केट नीचे आई, 26 से 25 पे आ गई, 10 पिप नीचे आ गई मार्केट। अब आपने ली थी ट्रेड 0.05 की, यहाँ से आपको क्या होगा, $-5 आप लॉस में चले गए उसी वक्त। ठीक है, 1 पॉइंट नीचे आएगी तो -5 का लॉस होगा ना, क्योंकि 0.05 है, अगर 0.1 था तो यहाँ पे $1 का लॉस। जब आपका $1 का लॉस होता था ना, तो आप फिर भी कॉन्फिडेंस में होते थे कि यार कोई मसला नहीं, मेरे पास $100 है, $1 का लॉस है, कोई मसला नहीं, मैं बियर करता हूँ, आप निकल जाते। जब आपको यहाँ पे $5 का एकदम से लॉस नज़र आएगा ना, आपकी वो साइकोलॉजी जो थी ना, वो आपकी वीक हो जाएगी। आप फ़ौरन से यहाँ पे ट्रेड को क्लोज करने की करोगे, या आप ये सोच लोगे यार थोड़ा सा ना मैं वेट कर लेता हूँ, मार्केट मजीद ऊपर चले, मार्केट एक और पॉइंट नीचे आएगी, आपको यहाँ पे ये जो $5 का लॉस है ना, ये $10 का शो हो जाएगा। आप यहाँ पे फ़ौरन से ट्रेड को क्लोज कर दोगे, मार्केट क्या होगा, मार्केट यहाँ से फ़ौरन से पुल बैक लगा देगी। कितनी दफ़ा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जैसे ही ट्रेड क्लोज करते हैं मार्केट ऊपर निकल जाती है। ठीक है, बेसिकली आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया होता, आपने अपनी साइकोलॉजी को बेस्ट नहीं किया होता। अगर आप अपनी जो आपने रिस्क रिवॉर्ड रखा है, अगर आप उसी को लेके चलते, तो यहाँ से अगर पॉइंट एक नीचे आती है ना, थोड़ा सा होल्ड भी करते, तो मार्केट को 5 पॉइंट मार्केट नीचे आती तो आपको -5 लॉस में जाते। मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठे रहते कि नहीं यार कोई मसला नहीं है, मैं अभी मतलब उस लेवल, मतलब सारी बात करने का है, अगर आपका बैलेंस जो है ना वो थोड़ा है, अपने बैलेंस को देखते हुए आपने बड़ी ट्रेड ले ली, तो सर आप सारी रिस्क मैनेजमेंट, सारी टेक्निकल एनालिसिस चीज़ें भूल जाएंगे। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा लॉस शो करेगी, आप फ़ौरन से लॉस में ट्रेड क्लोज कर दोगे, और मतलब फिर आप मतलब गुस्से में आके दोबारा ट्रेड लोगे कि यार मैं अपने लॉस को रिकवर करूंगा। आप दोबारा गुस्से में जब ट्रेड लोगे, मार्केट आपको फिर लॉस करेगी, आप अपना लॉस पे लॉस करते जाओगे। ठीक है, एक टाइम आएगा कि आप अपना पूरा अकाउंट वॉश कर लोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट ये चीज़ है कि अगर आपने सोच लिया ना भाई मेरे पास $100 है, मैंने इससे डेली का $2 प्रॉफिट लेना है अपने टेक्निकल बेस पे, या तो $2 प्रॉफिट या मैंने $1 का यहाँ पे लॉस करना है, तो सर आपने अपनी इस साइकोलॉजी को ख़राब नहीं होने देना। ठीक है, आपने कम से कम भी 2-3 माह इस पर काम करना है, तो फिर आपने इसको बैलेंस को इंक्रीज़ करना है और फिर अपनी ट्रेड को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ठीक है, तो मतलब ये एक प्रॉपर मेथड होता है। ठीक है, लेकिन जब भी लोग थोड़े बैलेंस के साथ बड़ी ट्रेड्स करने का सोचते हैं कि यार मुझे तो समझ आ गई है, तो मैं थोड़े बैलेंस के साथ ही बहुत बड़ा प्रॉफिट ले लूँगा, तो सर वो अपना जो थोड़ा बैलेंस होता है ना उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टॉप लॉस हिट करवाना। 90% लोग या इस टाइम मार्केट के अंदर क्यों अपने अकाउंट वॉश करवाते हैं, जो खुद मैं पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमने भी ये गलतियाँ की हैं, लेकिन अब बड़ी गलतियाँ करने के बाद जाके ये समझ आई है कि भाई जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि मगर कि आपको एक थप्पड़ लगे ना तो उसको खा लो, ना कि आप बहुत सारे थप्पड़ खाने से बेहतर है एक थप्पड़ खा के मार्केट से आउट हो जाओ। उसका मतलब क्या है, ये मैंने जैसे आपको बताया ना कि एक टॉप लेवल आता है, ये जैसे सप्लाई की कैंडल है, टॉप पे इसका शेडो लगा है, मार्केट में ये प्रॉपर स्विंग बना है मेरे पास, ये देखें यूं करके ये स्विंग बना है, ये इसका हाई है। मुझे पता है कि इस लेवल से मार्केट जो है ना वो एक दफ़ा नीचे गिर सकती है जो टॉप है, क्योंकि ये सप्लाई की कैंडल है। मैंने इसकी मार्किंग कर ली। ठीक है, ये देखें मैंने ये कैंडल थी टॉप वाली, इसको मार्क कर लिया कि जब मार्केट इस लेवल पे आएगी ना तो यहाँ से मैं मार्केट को शॉर्ट करूँगा, शॉर्ट की पोजीशन ओपन की। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने इसको टैप करना था ना इस लेवल को, मैंने शॉर्ट कर देना था। ठीक है, और स्टॉप लॉस मैंने रख लिया इससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और ये जो स्विंग था जो इसकी लास्ट कैंडल थी ये वाली, ये मेरा टेक प्रॉफिट हो गया इसके इक्वल तक यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह करके अब मैंने मतलब यहाँ पे ट्रेड ले ली। अब यहाँ पे जैसे मार्केट आई ना तो मैंने शॉर्ट किया है। ठीक है, अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती यहाँ तक, तो सर मुझे मार्केट से निकल जाना था। ठीक है, मुझे मार्केट से निकल जाना था, यहाँ पे हो सकता था मुझे -$10 लॉस होता तो मैं लेके निकल जाता। ठीक है, अगर मैं इसको होल्ड, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं या होल्ड कर लेते शायद यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए, फिर कहते हैं नहीं यहाँ से करते करते क्या होता है कि अपना पूरा अकाउंट वॉश करवा लेते हैं। मतलब बात कहने का यहाँ से अगर $10 का आपको लॉस हो रहा है ना, तो सर उसको रिसीव करना सीखें, उसको लें निकल जाएं,
कोई मसला नहीं है। दोबारा मार्केट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, आप यहाँ से दोबारा एनालिसिस करके यहाँ से ट्रेड पकड़ सकते हैं, यहाँ से अगेन वो जो $10 का लॉस हुआ था उसको रिकवर कर लेंगे। ना कि अगर आप उस ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहेंगे ना तो मार्केट आपको बहुत बड़ा लॉस भी दे सकती है। मैं इसकी एग्जाम्पल भी आपको कहीं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ से मार्केट ने अपना लेवल जो है उसको तोड़ा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, अब ये प्रॉपरली एक लेवल मार्केट ऊपर से बनाते हुए नीचे आ रही यूँ करके, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे। अब ये जो नीचे वाला लेवल होता है ना, ये डिमांड का लेवल होता है, यहाँ से मार्केट एक दफ़ा आपको ट्रेड ज़रूर देती है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना, ये डिमांड का लेवल जो होता है कि यहाँ से मार्केट ट्रेड, यहाँ से ये नहीं होता कि मार्केट ने बहुत ऊपर चले जाना है, नहीं, यहाँ से ये होता है कि मार्केट जो है वो 4-5 पॉइंट, मतलब अगर यहाँ पे प्राइस जो है वो ये देखें ना, यहाँ पे मार्केट आई थी, ये डिमांड की कैंडल थी, यहाँ से एक दफ़ा मार्केट ऊपर गई है, मतलब यहाँ से 24 से 28, मतलब 4 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है, तो 40 पिप की आपको ट्रेड मिल गई है। बस आप यहाँ पे आपको ये होता है 40-50 पिप की ना ट्रेड जो है वो मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ बताने लगा था, ये देखें, ये स्विंग मेरे पास प्रॉपर लगा यहाँ पे। अब इसकी लास्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली जिसका स्विंग सबसे नीचे आया है। अब मैंने इसको मार्क कर लेना था, ठीक है, कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं क्या करूँगा, मार्केट को बाय कर लूँगा। अब देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, थोड़ा सा नीचे आई, एक दफ़ा मार्केट ने ट्रेड दी है यहाँ से, ठीक है, ये देखें यहाँ पे मार्केट आई है, जैसे ही मैंने बाय किया था तो ये 22 से उठी है मार्केट, दोबारा 32 तक चले गई है। यहाँ पे मुझे 10 पॉइंट ऊपर गई है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 100 पिप की ट्रेड मार्केट ने दी है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये ना देती, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना था, यहाँ से मैंने लेनी थी लॉन्ग की ट्रेड, तो मार्केट इसको टैप करेगी और मार्केट दोबारा ऊपर निकलेगी, ठीक है। तो अब मेरा स्टॉप लॉस जो होना था ना वो इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पे होना था, इस तरह करके, ठीक है, इस तरह करके मेरा थोड़ा सा जो था वो टेक प्रॉफिट होना था, ठीक है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, ठीक है। अब मार्केट ने देखें क्या किया, मार्केट यहाँ पे आई है, इस लेवल पे मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, देखिए इसके नीचे मार्केट ने शेडो भी दिया है, ठीक है। अब हो सकता था मैं इसको होल्ड कर लेता, मार्केट ये देखें ना शेडो देके यहाँ पे दोबारा क्लोज होगी, मैं होल्ड करके बैठ जाता कि नहीं यार कोई मसला नहीं है, मैं होल्ड कर लेता हूँ, खैर मार्केट दोबारा, मार्केट ने देखें कितनी बड़ी फ़ौरन से नेक्स्ट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे हो रहा था -$10 का लॉस, फ़ौरन से मार्केट यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे मैं क्या हो गया -$25 के लॉस में। फिर मैं सोचता नहीं यार यहाँ से ना मार्केट हो सकता है दोबारा पुल बैक लगा दे, मैं थोड़ा सा और होल्ड कर लेता हूँ। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे इस लेवल पे आई तो क्या हो गया -$50 का लॉस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके ना मैंने इतना ज़्यादा डर जाना था, मैंने कहना था अगर यहाँ से अब मार्केट नीचे गिर गई ना तो भाई मेरा यहाँ पे $100 का लॉस हो जाना है। मैंने डर में यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देनी थी कि भाई यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिए, ठीक है। इट्स मीन कि ये मतलब क्या हुआ कि आप पैनिक हो गए, आपको एनालिसिस ही भूल गया करना कि यार मैं यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस कर लूँ, हो सकता है यहाँ पे दोबारा हैमर टाइप कैंडल बन जाए या कुछ हो जाए, मैं लॉन्ग की ट्रेड पकड़ूंगा, मतलब मैं होल्ड कर लेता हूँ। आप एनालिसिस कर नहीं सकते क्योंकि आप उस वक्त टेंशन में आ गए थे, ठीक है। टेंशन में आपने $50 का लॉस ले लिया, जो आपने यहाँ पे $10 का लॉस लेना था ना इस लेवल पे, आप उसको इंक्रीज़ करते करते $50 के लॉस में ले आए, ठीक है। हत्ता कि अगर आप क्या करते, यहाँ पे $10 का लॉस जो था वो बियर कर लेते, ठीक है, कोई मसला नहीं था, मार्केट का वेट करते नीचे आने का। मार्केट नीचे आई, यहाँ पे विग लगी, उसके बाद फिर एक विग वाली कैंडल बनी, आपने देखा कि एक सपोर्ट एरिया RSI को साथ अप्लाई किया था, आप देखते कि भाई यहाँ से ट्रेड बनती है। अब यहाँ पे इस लेवल पे दोबारा ट्रेड लगाते, इससे नीचे स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपने मतलब $10 का स्टॉप लॉस सेट कर लिया, ठीक है, और प्रॉफिट यहाँ पे ऊपर वाले स्विंग तक, ये जो रेंज है इस रेंज तक रख लिया। तो ये जो आपका $10 का यहाँ से लॉस हुआ था ना, बड़े आराम से मार्केट ने आपका यहाँ पे वो $10 का लॉस भी रिकवर कर देना था। हो सकता था यहाँ पे आपको कोई $5-6 का ज़्यादा ही कुछ प्रॉफिट भी हो जाता, ठीक है। मतलब ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो आपको ये सिखाता है कि बार बार जो है ना वो आप अपने स्टॉप लॉस को हिलाएं, जहाँ पे आपका सेट हो रहा है स्टॉप लॉस सर उसके रखें और उसको फॉलो करें। फिर अगर तो स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको करवाएं, अगर आपका मतलब एनालिसिस जो है वो ठीक हो गया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि स्टार्ट पे के ऊपर ना आप डेमो ट्रेडिंग करें, तो डायरेक्ट रियल पे ना जाएं, ठीक है। और बाकी मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि इसको प्रोफेशनली सीखें। अब हमारे ना लोगों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, लोग इसको सीखने की तरफ प्रेफर नहीं करते, ठीक है। लोग हर वो काम जो मार्केट में आप छोटा है बड़ा है कोई भी काम है यार, अगर आप उसको सीखे बगैर करोगे ना वो हमेशा आपको लॉस देता है। अब आप क्या करोगे, लोग मैंने देखा आते हैं क्या करते हैं, देखी हैं वीडियोस वगैरह देखी हैं
भाई यहाँ पे $100 डिपॉजिट कर लिया है, ठीक है, ट्रेड करना शुरू कर दी। अब ट्रेडिंग का पता ही नहीं होता, ट्रेडिंग चीज़ क्या है, कुछ वीडियोस देखी हैं, थोड़ी बहुत आइडिया लिया है, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। अब ये $100 जो है ना, ये वो तकरीबन आप ये कहेंगे मतलब एक वीक के अंदर या 5 दिन के अंदर जो है इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, ख़त्म कर देते हैं, लॉस कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप कोई भी उनसे पूछता है कि यार ट्रेडिंग से प्रॉफिट वगैरह होता है, कहता नहीं यार मैंने की है ट्रेडिंग, वो सारे का सारा लॉस ही है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि आपने उसको सीखा नहीं है। जब इसको आप सीखेंगे ना तो प्रॉपर आपको इसमें हर चीज़ का पता होगा कि भाई मैंने कितना रिस्क रखना है, क्या चीज़ करनी है, मैंने कितनी लॉट साइज़ लेना है, क्या चीज़ें। तो फिर आप एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ चलोगे तो आपको चीज़ों की समझ भी आएगी, ठीक है। तो प्रॉपर इसको सीखें सबसे पहले, ठीक है। तो देन आप इसको ना मार्केट में अप्लाई करें अगर आप अपना रियल बैलेंस लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो सीखे बगैर आप इसको ना करें, ठीक है। तो बाकी अगर आपको चीज़ों की समझ आ रही है तो आप टॉपिक्स जो है ना वो गूगल पे जाएं, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्रॉपर टॉपिक्स मिलेंगे, उनको यूट्यूब पे एक एक करके सर्च करें। बहुत ज़्यादा लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है, ठीक है। आप वहाँ से फ्री में सीख सकते हैं, सब कुछ आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है। मेरे चैनल पर गोल्डन ट्रेडिंग के नाम से प्ले लिस्ट है, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको एडवांस लेवल की चीज़ें बड़े ही अच्छे तरीके से सिखाई हैं, जिनको आप देख के बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, के लिए भाई आपसे भी सीखना चाहते हैं, अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लाइव जूम के ऊपर प्रॉपरली मतलब आपको सिखाते हैं A to Z हर चीज़ इसमें सिखाई जाती है ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं आप उसको भी कर सकते हैं, अगर आप फ़ी पे कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप टीम से कांटेक्ट कर लें, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बाकी ये है कि अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर भाई सब कुछ फ्री में भी पड़ा है। अगर आप थोड़े से काबिल हैं तो आप यूट्यूब से भी फ्री में सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके बाद अब बात करते हैं कि इसमें स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरह की जाती है, ठीक है। तो न्यूज़ वगैरह कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें आप देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग की, जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। अच्छा, इसमें ना बेसिकली फ्यूचर ट्रेड भी होती है, इसमें स्पॉट ट्रेड भी होती है। स्पॉट ट्रेडिंग इसमें जिस तरह बाइनेंस के अंदर होती है उस तरह इसमें स्पॉट ट्रेडिंग नहीं होती। इसमें जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल XM की अगर एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी सेटिंग्स में जाएंगे ना, उसमें ऑप्शन होता है कि आप कितनी लेवरेज लेना चाहते हैं। आप 1 लेवरेज लेना चाहते हैं, आप 2 लेवरेज लेना चाहते हैं, आप 100x लेवरेज लेना चाहते हैं, आप 1000 तक आपको लेवरेज दी जाती है, ठीक है। आप 1000% लेवरेज लेना चाहते हैं, मतलब जो भी आप पैसे यहाँ पे लगाएंगे ना, मतलब मेरे अकाउंट में है अगर यहाँ पे $10, तो आप जितनी लेवरेज लेंगे उतनी अमाउंट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उतना ज़्यादा 100x करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100x कर दिया जाएगा, आपकी ट्रेड उतनी बड़ी लगेगी, ठीक है। अगर आप इसको स्पॉट के अंदर करना चाहते हैं कि भाई मैं एज ए स्पॉट लेके चलना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम। जो भी आपकी अमाउंट है ना, ठीक है, मतलब आपका $1000 है ना, तो उसमें आप सिलेक्ट कर लें सेटिंग में जाके 1 मतलब लेवरेज, ठीक है। तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जो भी आपकी रियल अमाउंट है ना, सिर्फ वो ही आपकी अमाउंट जो इन्वेस्ट होगी वो एज ए सपोर्ट ही होगी। लेकिन उसमें होता ये है कि मतलब स्पॉट के अंदर फिर ये भी होगा कि स्पॉट के अंदर तो ये होता है ना कि कभी भी आपका अकाउंट जो है वो मतलब ख़त्म नहीं होता, लेकिन इसमें भी ख़त्म तो नहीं होता। अगर आपने $1000 लगा दिया है गोल्ड के अंदर तो मतलब $1000 तब ख़त्म होगा जब $1000 इसकी प्राइस जो है वो नीचे आ गई। आपने यहाँ पे क्या किया जी, 0.01 की लॉट ओपन कर दी, 1000 लगाया, 0.01 की लॉट ओपन कर दी। अब इसमें क्या होगा कि -1000% मार्केट नीचे आएगी तो आपका अकाउंट वॉश होगा, ठीक है। तो इतने नीचे आ ही नहीं सकती, ठीक है। अगर देखें ना, मतलब आज प्राइस चल रही है 3326, मतलब यहाँ से इसकी प्राइस जो है वो ये आप कह सकते हैं कि आएगी यहाँ पे 2300 पे, ठीक है, 2326 2326 पे इसकी प्राइस आएगी, तो आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे वॉश होगा। तो भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। गोल्ड का मैंने आपको वीकली चार्ट दिखाया, कभी पिछले 5 साल के अंदर कभी भी गोल्ड जो है वो इतना नीचे गिरा ही नहीं, ठीक है, कि इतनी बड़ी प्राइस। सबसे बड़ा क्रैश जो आया था ना मार्केट में, वो यहाँ पे अगर देखें तो गोल्ड का, जिसको हम क्रैश भी तो कह सकते हैं, कुछ भी कहें, वो यहाँ पे आया था। तब मार्केट जो थी वो कितनी गिरी थी जी, 400% नीचे, सॉरी 400 पॉइंट नीचे गिरी थी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बड़ी मार्केट कभी नीचे गिरी नहीं है, ठीक है। जब भी गिरती भी है तो फ़ौरन से मार्केट उसके बाद देखिए रिकवर कर लेती है अपने आप को, सही है। मतलब तो इसमें स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए ना सिंपल ये होता है, स्पॉट का प्रॉपर इसमें ऑप्शन नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि आपको लेवरेज ही अपनी कम सेलेक्ट कर लेनी होती है। $1000 ऐड किया है, उसके लिए बैलेंस थोड़ा बड़ा होना चाहिए आपके पास, लेकिन अगर आप इसमें 1 की लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह मतलब आप कर सकते हैं। लेवरेज कम कर ले तो वो एज ए स्पॉट ही चलेगा, नहीं तो नॉर्मल यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर ट्रेड होता है, मतलब लेवरेज के साथ ट्रेड होता है उसमें। मतलब आपकी प्रॉपर अकाउंट में जितनी भी बैलेंस है उसको लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई वगैरह किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अब देखते हैं कि इसमें न्यूज़ वाला सेक्शन क्या होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर न्यूज़ क्या होती हैं, न्यूज़ बेस्ड ट्रेड कैसे करते हैं, उसके लिए आपने गूगल पे चले जाना है, ठीक है। गूगल पे आपने यहाँ पे लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से एक वेबसाइट आपको मिलती है, फॉरेक्स फैक्ट्री। आप यहाँ पे जस्ट लिखेंगे गूगल के ऊपर, आपको टॉप पे वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो इसमें आपने लेना होता है ना, वो आपने यहाँ पे इसका टाइम सेट करना है। जो भी आपने टाइम सेलेक्ट करना है वो आपके यहाँ पे कंप्यूटर के टाइम के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ही ये आपको मतलब आपके टाइम के हिसाब से न्यूज़ जो है वो दिखाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन नज़र आता है, ये वाला, ठीक है। ये फ़िल्टर के ऑप्शन पे चले जाना है। अब अगर आप खोलेंगे तो आपको ये सारे टिक्स जो हैं वो इस तरह लगे हुए नज़र आएंगे, ये जैसे लगे हुए हैं ना, ठीक है। इस तरह आपको ये सारे टिक्स जो हैं वो लगे हुए नज़र आएंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे सारे टिक्स को अनचेक कर देना और सिर्फ USD को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि गोल्ड या हम करना चाहते हैं उन पेयर्स में ट्रेड जो पेयर्स जो हैं अमेरिका के बैंक्स के साथ चलते हैं, ठीक है। USD अमेरिका के साथ चलते हैं, उनमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है। जैसे गोल्ड है वो USD का पेयर है, तो हम उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम उसी से रिलेटेड जो है वो सिर्फ न्यूज़ देखना चाहते हैं और दूसरी न्यूज़ नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें तो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सिर्फ जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है इनको आपने टिक करना है। ये जो 2 बॉक्स वाले न्यूज़ होते हैं ना, यही मार्केट के अंदर सिर्फ इम्पैक्ट करते हैं कि अगर ये न्यूज़ आती है तो मार्केट क्रैश भी कर सकती है, मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन इसके बाद जो ये 2 न्यूज़ वाले बॉक्स है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती, इनसे कोई मार्केट में इफेक्ट नज़र नहीं आता हमें, ठीक है। ये आपने दोनों चेक करने हैं और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। अब ये सिर्फ आपको वही न्यूज़ दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप डेट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 16 की डेट सेलेक्ट करता हूँ, ये ओल्ड न्यूज़ देखिए, वो सिर्फ वो न्यूज़ दिखा रहा है जो मार्केट में यहाँ पे रेड कलर में आ रही है, जिनका इम्पैक्ट मार्केट पे ज़्यादा आता है। अच्छा, अब इसको देखते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोर रिटेल सेलर की रिपोर्ट है, इसकी आपके सामने ये देखिए डिटेल्स बॉक्स है, आपने इस पर क्लिक कर लेना होता है, ठीक है। ये इसकी रिपोर्ट डिटेल आ रही है सारी, ठीक है। इसमें मेन चीज़ जो आपने देखनी है वो ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल, फॉरकास्ट, प्रीवियस। अब ये 16 को न्यूज़ आई थी, ये गुजर चुकी है, आज 18 है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े एनालिटिक्स हैं जो मार्केट को एनालिसिस करते हैं, वो प्रीवियस डाटा को देखते हुए ना बताते हैं कि अब नेक्स्ट क्या मार्केट में डाटा आएगा। प्रीवियस डाटा जो आया था ना, लास्ट टाइम इसकी न्यूज़ आई थी, वहाँ पे डाटा था 0.7%, ठीक है, पॉजिटिव था ये। तो अब फॉरकास्ट करने वालों ने बताया कि जो एनालिसिस करते थे उन्होंने बताया कि नेक्स्ट इसका जो डाटा है ना वो 0.4% आ सकता है, ठीक है। अगर तो डाटा इसके पास पास आए, जो फोरकास्ट में लिखा है ना ये वाला, अगर तो डाटा इसके पास पास आए तो फिर तो इसका इफेक्ट इतना मार्केट में नज़र नहीं आता। अगर इन्होंने 0.4 का बताया था तो यहाँ पे -0.2 आ जाता जैसे, ठीक है, एक्चुअल के अंदर यहाँ पे, तो फिर इसका इफेक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा आना था। नेगेटिव में आता तो मार्केट एकदम से यहाँ पे क्रैश करती, ठीक है। लेकिन अगर ये मार्केट में जो उन्होंने बताया है उससे बहुत बड़ा भी आ जाता, यहाँ से बहुत बड़ा भी आ जाता, तो फिर मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर जाती। अगर ये बिल्कुल इसके पास पास है, जो उन्होंने बताया है यहाँ पे उसके पास पास आ गया, तो फिर इतना इफेक्ट जो है इसका मार्केट पे हमें नज़र नहीं आता। अब उन्होंने 0.4 बताया था, कितना आया है 0.5 आ गया, मतलब इसका नॉर्मल सा इफेक्ट नज़र आया होगा हमें मार्केट में। तो इसको देखते हैं जी मार्केट में क्या इसका इफेक्ट नज़र आया था। ये जी 5:30 बजे न्यूज़ आई थी, ठीक है, PM, और 16 अप्रैल को। अच्छा जी, ये मेरे पास ना बनता है 17:30 बनते हैं जी। अच्छा जी, 17:30 का टाइम जो है वो यहाँ पे ये बनता है, ये वाला। इसको मैं गो अप्लाई पे करता हूँ जी। अब ये वाली कैंडल थी, ये देखें यहाँ पे कुछ इस तरह करके, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं लाइन लगा लेता हूँ, फिर इसको हम जूम करते हैं तो ये हमें इसका रिजल्ट जो है वो नज़र आएगा, ये देखें। अच्छा जी, अब ये कैंडल है, इसको मैंने मार्क किया है। अच्छा जी, अब इसमें ये देखें मार्केट नीचे गिर रही थी तो मार्केट फ़ौरन से थोड़ा सा ऊपर गई, इतना इफेक्ट नज़र नहीं आया, हत्ता कि ये देखें यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही थी। इसको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा ना, ये कैंडल है, इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह करके, ये देखें, ठीक है। अब इसको मैं लाइन को कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ तक मार्केट ना नीचे गिरी थी, तो जैसे ही वो न्यूज़ आई, ठीक है, 5:30 बजे न्यूज़ जो थी वो आई, मार्केट ने फ़ौरन से देखें यहाँ पे हाई लगा दिया। अब ये न्यूज़ कोई इतनी ख़ास नहीं थी, मतलब इतना इसका इफेक्ट मार्केट में नज़र नहीं आया,
तो अगर ये डाटा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ जाता, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये 0.10 पे चला जाता है या 0.11-12, तो फिर मार्केट आपको ना बड़ी तेज़ी से, ये मतलब यहाँ से ये जो थोड़ा सा पंप लगाया ना, मार्केट फ़ौरन यहाँ तक जाती हुई नज़र अभी आ सकती थी, ठीक है। और अगर ये इम्पैक्ट मतलब यहाँ पे माइनस नेगेटिव में काफ़ी ज़्यादा आ जाता ना यहाँ पे इस तरह करके, तो फिर ये जो नीचे क्रैश है ना, फ़ौरन से यहाँ तक मार्केट इस लेवल तक भी नीचे क्रैश कर सकती थी एकदम से, ठीक है। तो ये न्यूज़ जो है ना, इन पे ज़्यादा ट्रेड नहीं करते। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप ट्रेड्स, जब ये न्यूज़ का टाइम आता है ना, तो ये मोस्टली शाम को न्यूज़ आती हैं पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ना, ये शाम का टाइम बनता है। तो आप ना जब ये न्यूज़ का टाइम होता है ना, आप दूर ही रहा करें मार्केट से, क्योंकि इसमें कोई आपको पता तो नहीं ना होता कि डाटा क्या आना है, तो मार्केट बड़ी तेज़ी से मूव देती है। तो इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह ना ज़्यादा हिट होते हैं। तो जो एप्लीकेशंस वाले हैं वो भी आपके साथ यहाँ पे फिर स्कैम भी कुछ कर देते होते हैं, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट बड़ी तेज़ी से आता है। आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा होता है ना, बड़ी तेज़ी से आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मेरा तो यही मानना होता है कि जब न्यूज़ का टाइम हो ना, कोशिश करें कि मार्केट से ना दूर ही रहें, ना ही आप इसमें ना न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड करें, ठीक है। तो अब चलते हैं जी हम मोबाइल के ऊपर और प्रॉपर देखते हैं कि एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं और एक्सएम के ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं। फिजिकली हम इस चीज़ को देखते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, इस चीज़ को भी हम प्रैक्टिकली जो है वो मोबाइल पे करके देखते हैं, ताकि हमें चीज़ों की समझ आए। बाकी इन दोनों एप्लीकेशन के लिंक जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो वीडियोस मैंने आपको कही हैं जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो जस्ट आप यूट्यूब पे आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सएम ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग बाय GNF लर्निंग, ठीक है। तो अब जस्ट यहाँ पे ये चीज़ भी टाइप करेंगे तो ये देखें आपको टॉप पे वीडियो नज़र आ जाती है, ठीक है, जो मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग से ऑलरेडी ऐड की हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर की वीडियो है, ये एक्सएम की है, तो यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक वगैरह सारों के मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं जी। मोबाइल पे जाके बाकायदा प्रैक्टिकली ट्रेड कैसे की जाती है उस चीज़ को भी अभी हम देखते हैं। मोबाइल पे आ चुका हूँ। यहाँ पे दोनों एप्लीकेशंस जो है वो मेरे पास इंस्टॉल हैं। सबसे पहले मैं एक्सनेक्स को ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसका डैशबोर्ड जो है वो हमारे सामने अभी यहाँ पे आ जाएगा जी। ये इस तरह जब आप इसको ओपन करते हैं ना, तो आपको कुछ इस तरह का बैलेंस जो है ये नज़र आता है, ठीक है, या इस तरह का डैशबोर्ड जो है ये नज़र आता है। तो यहाँ पे ये अभी डेमो अकाउंट है, ठीक है, ऊपर अगर आप देखें तो डेमो लिखा आ रहा है, डेमो अकाउंट है ये, ठीक है। तो इस पर जो भी अगर आपका कोई ऑर्डर चल रहा है ना, मतलब कोई ट्रेड चल रही है, तो आपको यहाँ पे होम पेज पे नज़र आएगी। अगर कोई पेंडिंग में आपने लिमिट ऑर्डर लगा कर छोड़ा हुआ है तो वो आपको यहाँ पेंडिंग में नज़र आएगा। इसी तरह जो आपने ट्रेड क्लोज कर दी हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी इस हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है, ये नीचे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको कंप्लीट पेयर जो हैं वो नज़र आ जाएंगे जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब BTC है, XAUSD है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे गोल्ड जो है ये सेकंड नंबर पे है, XAUUSD, ये गोल्ड का पेयर है, ठीक है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट इसका चार्ट नज़र आता है। ये नीचे से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, जिस टाइम फ्रेम पे आप लेके जाना चाहते हैं आप उस पर जा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एनालिटिक्स का, आप इस पर चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन की तरफ से भी कुछ एनालिसिस जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है, तो इंट्राडे के अंदर ये शॉर्ट जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप देखें तो ये यहाँ पे बता रहा है 3 डे के अंदर ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म ये ऊपर जाएगा। इसी तरह 5 डेज़ के अंदर जो है ये मीडियम टर्म के अंदर भी लॉन्ग जाएगा, इंट्राडे के अंदर ये शॉर्ट जा सकता है, ठीक है। कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ पे एप्लीकेशन की तरफ से एनालिसिस करके बता दी जाती हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बता दी जाती है कि जो इसने लास्ट टाइम के अंदर मिनिमम लगाया और जो मैक्सिमम लगाया है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। इसी तरह अगर मैं चार्ट पे दोबारा वापस आता हूँ तो इसमें अभी ना नीचे ट्रेड का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे मार्केट जो है आपको पता है क्लोज़ होती है। तो यहाँ पे BTC का भी पेयर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जब आपको मतलब यहाँ पे गोल्ड का चार्ट जो है ये ओपन हो जाएगा, ट्रेड ओपन हो जाएगी मंडे को, तो जिस तरह इसके नीचे देखें ये बाय और सेल लिखा आ रहा है ना, सेम इस तरह उसके नीचे भी लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझे बाय करना चाहिए तो आप बाय पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। बाय पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे देखें लॉट साइज़ को सिलेक्ट करना है, जो भी मैंने आपको बताया था 0.01 से आपने स्टार्ट लेना है। अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो 0.01 से ही आप स्टार्ट लेंगे, इससे बड़ी लॉट जो है वो कभी भी आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे मिलता है टेक प्रॉफिट। अगर आपको लग रहा है अभी प्राइस है 85,149 पे,
अगर आपको लग रहा है कि यार मैं अगर यहाँ से ट्रेड करता हूँ तो मार्केट जो है वो इजीली 86,000 पे जा सकती है, ठीक है। ये देखें, अब सिर्फ आपने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने दे दिया कि करंट प्राइस ये है, तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं जी 86,000, मतलब यहाँ पे मार्केट जा सकती है। उसने नीचे आपको बता भी दिया कि आप अगर मार्केट इस लेवल पे जाती है ना तो आपको $8 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इसी तरह आपने यहाँ पे कर देना है जी स्टॉप लॉस सेट, कि अगर मार्केट मैं ट्रेड लेता हूँ 85,120 पे, तो अगर मार्केट यहाँ पे 85,110 पे आ जाए तो आपको कितना लॉस होगा, -40 सेंट का, 0.40 सेंट, मतलब अगर आप यहाँ पे ये कर दें 85,000 पे आ जाए तो $1 का आपको लॉस होगा, 1.50 सेंट का, ठीक है, लॉस होगा। तो आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है, करंट प्राइस पर चल जाएगी। ये ऊपर उसने देखे दोनों येलो लाइंस भी कर दी हैं, इसके सेंटर में जो अभी प्राइस चल रही है ना उस पर आपकी एंट्री होगी, टेक प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा कि अगर मार्केट इतना नीचे आ गई तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, अगर ऊपर चले गई तब प्रॉफिट के साथ क्लोज हो जाएगी, ठीक है। इसको आप यहाँ पे कंफर्म बाय पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका ट्रेड जो है यहाँ पे चल जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे देखें तो मुझे डिपॉजिट करने का कह रहा है क्योंकि इसमें कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए, ठीक है। अगर बैलेंस होता तो ये ट्रेड जो है ये यहाँ पे चल जाती। इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाय लिमिट्स पे आना होगा। यहाँ पे कोई भी प्राइस आप लगा के लिमिट लगा सकते हैं 0.01 कि अगर प्राइस यहाँ पे 86,000 पे आए, ठीक है, यहाँ पे जो करंट प्राइस है उससे नीचे आपने लगाना है, सॉरी 110 पे आए तो यहाँ पे मेरी 0.01 की लॉट लगा देना। यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो ये लिमिट ऑर्डर लग जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देख लें तो बाय लिमिट ऑर्डर, ये मेरा लिमिट ऑर्डर लग गया। अभी प्राइस जो चल रही है वो 146 पे चल रही है, तो जैसे ही ये नीचे आएगी 110 पे तो मेरा ऑर्डर जो है ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ तो यहाँ पे देखें ये पेंडिंग में मेरा ऑर्डर आपको पड़ा नज़र आ रहा है। अब अगर आपको चाहते हैं कि नहीं यार ये मेरे से ऑर्डर जो है मिस्टेक से लग गया है तो आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे इस पर, डिलीट ऑर्डर कंफर्म कर देंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाता है, ठीक है। बाकी इसको आप इंस्टॉल करें, यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बाकी इसमें डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट का ऑप्शन है, विड्रा करने के लिए विड्रा का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं डिपॉजिट पे क्लिक करें, कितने डॉलर करना चाहते हैं, 50 करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें, ठीक है, एक्सेप्ट पे चले जाएं, ठीक है। तो जो डिपॉजिट यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ, ठीक है। तो ये बेसिकली ना डेमो अकाउंट है ना, तो इसमें ये डेमो डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। वैसे अगर आप रियल करना चाहते हैं तो उसके लिए रियल अकाउंट पे आप लोगों को जाना होगा, ठीक है। अभी ये $50 जो है ये मेरे यहाँ पे देखें तो ये डेमो अकाउंट है, डेमो में ऐड हुआ है। इसमें डेमो में आप जितने चाहें कर सकते हैं, ठीक है। आप जितने, यार मैं 500 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, आप 500 पे क्लिक करें तो ये $500 जो है वो आपके अकाउंट में आ चुका है 550। अब आप 550 से जो है वो यहाँ पे डेमो ट्रेड जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये सिर्फ अभी यहाँ पे डेमो अकाउंट है, इसलिए आपको ये डिटेल वगैरह इस तरह शो हो रही है। अगर आप रियल पे जाना चाहते हैं तो ये देख लें, साथ यहाँ पे रियल अकाउंट पे चले जाएंगे, प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड रियल अकाउंट जो है वो यहाँ पे आप कर लेंगे, लेकिन अभी मैंने रियल अकाउंट इसमें कोई ऐड नहीं किया हुआ, सिर्फ डेमो ही यहाँ पे किया है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कंप्लीट मेथड होता है इसका एक्सनेक्स को यूज़ करने का। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इंस्टॉल करके इसको चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी XM, अब मैं XM को ओपन करता हूँ। जैसे ही आप XM एप्लीकेशन को ओपन करते हैं ना, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, ठीक है। अब ये है मेरे पास रियल अकाउंट इसका। अगर आप इसको ये 2 एरोज़ पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखें डेमो अकाउंट पे चले जाएंगे, नहीं तो आप ये न्यू के बटन पे क्लिक करके दोबारा नया डेमो अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं ये वाले डेमो अकाउंट पे चले जाता हूँ, ठीक है। ये लें जी, ये डेमो अकाउंट पे मैं आ गया। सबसे पहले आप 3 लाइंस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको मिल जाती है, सेटिंग्स, ठीक है जी, जहाँ से आप इसकी लेवरेज सेट कर सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसकी लेवरेज जो है उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप लाइक स्पॉट ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसकी एवरेज जो है लेवरेज जो है उसको कम कर लें, ठीक है। सेटिंग में जाके आपने यहाँ पे क्लोज ट्रेड है, मैनेज पासवर्ड भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स जो है वो आप कर सकते हैं। आप सेट बैलेंस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास 1000 बैलेंस है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम भी कर सकते हैं। जितने आप लेना चाहते हैं ना बैलेंस उतना ले सकते हैं डेमो अकाउंट के लिए, ठीक है। चेंज लेवरेज पे चले जाएंगे तो यहाँ से आप देख लें मेरी 1000 लेवरेज मैंने ली है। अगर आप 101 करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 101 भी कर सकते हैं, फिर आपकी एज ए स्पॉट ट्रेड होगी, जैसे स्पॉट ट्रेड करते हैं। तो मैं इसको दोबारा 1000 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बैक आता हूँ दोबारा, ठीक है। यहाँ से आपने लेवरेज इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 1000 मैंने दोबारा लिखा तो आप देख सकते हैं $1000 जो है ये मेरे अकाउंट में दोबारा आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह बाकी इसमें दूसरे ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पे आप कॉपी ट्रेडिंग का एरिया है, ठीक है।
बाकी आप ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ चीज़ें इतनी। मेन चीज़ की तरफ आते हैं, आपने यहाँ पे नीचे कॉटेक्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे कॉट्स पे चले जाना है। यहाँ पे सारे पेयर्स जो हैं वो आपको नज़र आ जाते हैं, जितने भी पेयर जो हैं वो आप जिसमें ट्रेड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड में करना चाहते हैं तो गोल्ड आपको देखें सामने नज़र आ रहा है, आप गोल्ड पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अभी इसकी भी मार्केट जो है यहाँ पे देख लें क्लोज लिखा आ रहा है, ये ऊपर बाय और सेल का ऑप्शन है, यहाँ से आप बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्लोज लिखा आ रहा है मार्केट, तो इसलिए हम BTC का पेयर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि BTC की मार्केट जो है वो 24 आवर ओपन है। जस्ट जैसे यहाँ पे देखें बाय लिखा आ रहा है ना, बाय और सेल, इसी तरह आपको गोल्ड पे भी लिखा हुआ नज़र आता है। अगर आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखें पोजीशन, ओपन पोजीशन जो भी आप करना चाहते हैं ना, उसकी डिटेल जो है, ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ये आपको नीचे नज़र आती हैं। अगर पेंडिंग ऑर्डर होता तो वो यहाँ पे नीचे नज़र आता, ये वाला, ठीक है। अगर ओपन जो चल रहा है वो आपको यहाँ पे नज़र आता। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ, बाय की ट्रेड आप लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है, बाय पे क्लिक करेंगे, जितना लॉट साइज रखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब 0.01 2 3 4 जितना, ठीक है। स्टार्ट पे 0.01 रखें, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दें। फॉर एग्जाम्पल अभी करंटली प्राइस चल रही है जिस पे मेरा बाय होगा 85,148। अच्छा जी, आप यहाँ पे लगा दें कि अगर मार्केट इससे नीचे गिर के 85,000 पे आती है तो ये आपको बता रहा है 1.48 सेंट का आपको लॉस होगा। अगर यहाँ से मार्केट जो है वो अप चले जाती है 6,000 पे, 86,000 पे, तो $8 का आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो था वो यहाँ पे सेट कर दिया, और इसको आप अब कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ट्रेड जो है ये चल जाएगी, सेम एज इट इज़ गोल्ड के अंदर होता है, ठीक है। अब नीचे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें ओपन पोजीशन में ये मेरी ट्रेड चल रही है, मुझे यहाँ पे लॉस प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बैक आएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर्स का ऑप्शन है, ये देखें, अब यहाँ पे भी ये आपको नज़र आ रही है जो भी आपकी ट्रेड चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे लिए प्रॉफिट जो लॉस जो है ये बहुत, इससे ज़्यादा लॉस में बियर नहीं कर सकता, तो आप मैनुअली भी ट्रेड को यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। आप कैंसिल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ट्रेड देखें यहाँ पे लॉस के साथ ही क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको भी मतलब कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक दूसरा ऑप्शन जो है, अगर आप देखें यहाँ पे BTC में मैं ट्रेड ओपन करता हूँ बाय की, मतलब यहाँ पे 0.05 की लॉट ओपन करके, ठीक है, कन्फर्म ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, तो थोड़ा सा पीछे आता हूँ तो यहाँ पे देखें अभी $3 का लॉस चल रहा है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये लॉस मेरे लिए इनफ है, मैं इससे ज़्यादा बियर नहीं कर सकता, तो आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है, ठीक है, ट्रेड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें पार्शियल क्लोज का ऑप्शन है, यहाँ से आप हाफ ट्रेड भी क्लोज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं सिर्फ हाफ ट्रेड क्लोज़ करना चाहता हूँ, हाफ को चलने देना चाहता हूँ, तो इसमें आप 0.03 की ट्रेड जो है क्लोज़ कर दें, ठीक है। 0.02 की फिर आपकी चलती रहेगी। मैं कंफर्म करता हूँ $2 का मुझे लॉस जो है वो हो गया, ठीक है। और देख लें बाकी ट्रेड जो है वो मेरी अभी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अगर मैं इसको भी क्लोज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ। मतलब इसमें जो भी लॉट साइज आपने सेलेक्ट किया ना, उसका कुछ पोर्शन जो है वो भी आप यहाँ पे इस तरह क्लोज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आते हैं कॉट्स के ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको ये पेयर्स नज़र आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करना चाहता हूँ तो बाकी पेयर मेरे लिए फजूल है, ठीक है, तो ऊपर ये एडिट का ऑप्शन है, आप इस पर चले जाएंगे। जिस पेयर को मतलब अनचेक करेंगे ना, ये देखें यहाँ से रिमूव होता जाएगा ऐसे, ठीक है। फजूल पेयर जो है वो सारे रिमूव करके दोबारा टिक पे क्लिक कर दें तो ये है कि आपको ये इतने ज़्यादा पेयर जो है वो नज़र नहीं आएंगे। जो रखना चाहते हैं सिर्फ आपको वही नज़र आएगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सारे पेयर जो हैं वो कैटेगरी वाइज नज़र आते हैं, ठीक है। फॉरेक्स के, डेरिवेटिव्स के, ठीक है, स्टॉक्स के, क्रिप्टो करेंसी के, ठीक है, ये सारे पेयर जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कंपटीशंस भी आते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं तो डिपॉजिट के ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ से आप बाइनेंस से भी डिपॉजिट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना उसको क्या कहते हैं अपनी बैंक से भी आप यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। बाकी उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी ऐड की है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये बेसिकली डेमो अकाउंट है तो इसलिए यहाँ पे अभी वो वाले ऑप्शन शो नहीं कर रहा। इसको रियल अकाउंट पे करने के लिए आप यहाँ से रियल पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो अकाउंट है ये रियल अकाउंट पे चले जाता है। उसके बाद 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो डिपॉजिट के ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें डिपॉजिट लोकल बैंक से भी कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से। बाइनेंस से करना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर लोकल बैंक से करना चाहते हैं तो लोकल बैंक सेलेक्ट करेंगे और अपनी बैंक की पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पे देंगे। मिनिमम आप 8400 कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 30 लाख तक का डिपॉजिट जो है वो यहाँ से कर सकते हैं अपने लोकल बैंक से। 24 आवर का टाइम होता है, उसके बाद आपको पेमेंट जो है ये रिसीव होती है यहाँ पे,
ठीक है। तो बाकी कभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क जो है वो ना लें, बिल्कुल स्टार्ट पे अगर आप हैं तो थोड़े से पैसे जो है वो डिपॉजिट करके देखें किसी भी एप्लीकेशन में, ठीक है। आपको प्रोसेस समझ आ जाए तो देन आप जो है वो बड़ी अमाउंट जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसको यूज़ करने का मेथड है, ठीक है। बाकी इसमें लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं हम वो भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल BTC ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे डेमो अकाउंट के ऊपर, क्योंकि उसमें बैलेंस कम है, BTC में ट्रेड चलेगी नहीं। यहाँ पे आता हूँ दोबारा मैं BTC के ऑप्शन पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ बाय, मैं बाय पे क्लिक करूँगा। ये ऊपर देखें पेंडिंग ऑर्डर नज़र आ रहा है आपको, आप पेंडिंग ऑर्डर पे चले जाएंगे। यहाँ पे जो भी प्राइस चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि यार जब मार्केट जो है वो 86,000 पे आए तो मेरा 0.01 की ट्रेड चल जाए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, और साथ ही आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी सेट कर सकते हैं कि अगर 86,000 पे ट्रेड चलती है और मार्केट जो है वो 87,000 पे चले जाती है, ठीक है, सॉरी नीचे गिर जाती है 85,800 पे, तो $2 का लॉस होगा तो मेरी ट्रेड क्लोज कर देना। और अगर वहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा 87,000 पे चले जाती है तो प्रॉफिट के साथ मेरी ट्रेड को क्लोज कर देना, ठीक है। ये इसी तरह आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो ये आपका पेंडिंग ऑर्डर जो है ये यहाँ पे लग जाता है। ऑर्डर्स के ऑप्शन पे आएंगे तो ये पेंडिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट का भी मैंने आपको बता दिया है, लाइव ट्रेड कैसे करते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता चल गई हैं। बाकी ये है कि इनको आप यूज़ करेंगे तो ही आपको समझ आएगी, ठीक है। इन पे मैंने पूरी वीडियोस भी बनाई हैं, चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह बड़ा उससे भी बेनिफिट जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन को यूज़ करने का मेथड होता है। बाकी इसमें एक दो स्ट्रैटेजीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप उनको भी देख लें, इंशाल्लाह आपको उनसे भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत अहम टॉपिक जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं। ये सिंपल एक लफ्ज़ है स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके बारे में आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसको रियल लगाने का, देखें जितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं ना, अगर वो दिन में 5 ट्रेड ले रहे हैं, उनके सिर्फ 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, 3 टेक प्रॉफिट हिट होते हैं, यानी कि 3 दफ़ा उन्हें दिन में प्रॉफिट होता है और 2 दफ़ा लॉस होता है। उनके स्टॉप लॉस क्यों नहीं हिट होते? बहुत दफ़ा आपने देखा होगा सर, अगर हम दिन में छोटे ट्रेडर्स हैं वो अगर 5 ट्रेड्स ले रहे हैं सर, वहां पे 4 उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। वो क्यों हिट हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस को सही तरीके से यूज नहीं किया था। अब मैंने यहां पे एक देखें छोटा सा स्ट्रक्चर यहां पे ड्रा किया है। अगर आपने किसी भी कॉइन को यहां पे $30 पे बाय किया सर, उसका आपने स्टॉप लॉस रख दिया $20 के, यानी कि स्टॉप लॉस यानी कि अगर मार्केट इससे नीचे गिरती है यहां तक $20 तक आए तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है। अब आपने बहुत टाइम देखा होगा कि क्या होता है कि मार्केट यहां से चलना स्टार्ट करती है, जहां पे आपने स्टॉप लॉस रखा होता है ना, मार्केट वहां पे आती है, वहां से पुल बैक वापस चले जाती है ऊपर, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाती है। सर ये वाला काम क्यों होता है? 90% लोगों के साथ ये हुआ होगा। अगर आपके साथ भी हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको अभी इसका सोल्यूशन भी बताता हूं। मेरे साथ स्टार्ट में ये होता था, जहां पे भी स्टॉप लॉस लगाते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट रिवर्सल चले जाती है, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाती है। जो रियल ट्रेडर्स होते हैं उनका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, मार्केट उनकी बताई हुई प्राइस से क्या करती है, यहां तक आती है, दोबारा वापस फिर उसके बाद ऊपर निकल जाती है, स्टॉप लॉस तक नहीं आएगी। क्यों नहीं आती? उन्हें स्टॉप लॉस लगाने का मेथड आता है। सर ये मेथड के बारे में ही मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट वर्डिंग के अंदर कुछ बता देता हूं कि सर स्टॉप लॉस कहते किसे हैं, क्योंकि कुछ हमारे नए मेंबर्स भी यहां पे आते रहते हैं जिन्हें नहीं पता। स्टॉप लॉस ये हमें खुद बता रहा है कि भाई लॉस को स्टॉप कर दो। अब क्या होता है कि बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं जिन्हें स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, वो स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते, तो अगर वहां पे उनके अकाउंट में $100 होते हैं तो अगर वो ट्रेड लेते हैं तो उनके पूरे के पूरे अकाउंट वॉश हो जाते हैं, भाई $100 के खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस यूज करेंगे, आप उसे कहते हैं कि सर मैंने $100 की ट्रेड ली है, यहां पे जब $20 का मुझे लॉस हो जाए तो सर यहां पे मेरा स्टॉप लॉस लगा दो, इससे ज्यादा का मैं लॉस बियर नहीं कर सकता, ठीक है। आप मार्केट को एक प्राइस बता देते हैं कि सर इस प्राइस पे इतना जब मुझे लॉस हो जाए ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड को क्लोज कर दो, मैं इससे ज्यादा लॉस बियर नहीं कर सकता। सर इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस,
ठीक हो गया, समझ आ गई। यानी कि किसी भी एक प्राइस पे मार्केट को स्टॉप करना, यानी कि उसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। अब हम बात करते हैं कि सर इस स्टॉप लॉस को जब हम लगाने का रियल वाला मेथड क्या है, कौन सी प्राइस होती है जहां पे सही तरीके से हम इसे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फिर मोबाइल पे भी लेकर जाऊंगा, मोबाइल पे भी आपको गाइड करूंगा कि सर मोबाइल के ऊपर आप इस स्टॉप लॉस को कैसे लगा सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बता दूंगा, आपको लोग पेड कोर्सेज में भी ऐसी चीजें नहीं बताते जो इंशाल्लाह आपको यहां पे फ्री में बताऊंगा। तो इसलिए आपने वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है सर, आपकी तरफ से ये हमारे लिए मोटिवेशन होगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इंशाल्लाह आपके साथ लॉस नहीं होगा सर। चैनल को सब्सक्राइब करने से इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। आपको ऐसी वीडियोस यहां पे मिलेंगी जो पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं अपलोड करता, सिर्फ पेड कोर्सेज में मिलती हैं, वो आपको फ्री में इस चैनल पे मिलने वाली हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अभी हम यहां पे देखते हैं कि सर यहां पे स्टॉप लॉस लगाने का सही मेथड क्या होता है। अब स्टॉप लॉस हमेशा, अगर आप मार्केट को देखते हैं सर, मार्केट कुछ इस तरह स्विंग्स ले रही होती है, कभी इस तरह कभी इस तरह। अब इसमें ना कुछ चीजें होती हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको सिस्टम पे दिखाऊंगा, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। यहां पे मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको ऑरली गाइड करना चाह रहा हूं। देखें अब यहां पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे मार्केट में ट्रेड लेना चाहता, ठीक है, यहां पे मार्केट में ट्रेड लेना चाहता और मैं ये चीज सोचता कि मैंने यहां पे $50 इन्वेस्ट करने हैं और $10 का मैंने भाई जी यहां पे स्टॉप लॉस लगाना है। सर अगर मैं यहां पे $10 का स्टॉप लॉस लगाता तो क्या होता, मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था यहां पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और टेक प्रॉफिट मेरा बन रहा था यहां पे। अब मैंने जैसे ही यहां पे मार्केट में एंट्री लेनी है, मार्केट उसके बाद देखें एक रिवर्सल लगाया, छोटा सा ऊपर गई है, फॉर एग्जांपल अगर टेक प्रॉफिट थोड़ा सा ऊपर होता है, यहां पे मार्केट यहां तक गई है, उसके बाद इतना डाउन गिरी है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब सर ये कंफर्म आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना था। क्यों होना था ये बात समझिए। अगर आप ये चीज सोच के चलेंगे ना कि सर जी मैंने मार्केट में $50 लगाने हैं, ठीक है, और $20 का मैंने यहां पे स्टॉप लॉस लगाना है या $10 का लॉस लगाना है, तो सर 100% आप मार्केट से लॉस लेंगे। हमेशा स्टॉप लॉस लगाते हुए आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है, ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए आपने मार्केट में एंट्री लेनी है। अगर आपको वहां पे पेमेंट कम भी लगानी पड़ रही है तो सर आपने पैसे कम ज्यादा कर लेने हैं, लेकिन आपने कभी भी उसके स्ट्रक्चर पे रिस्क नहीं लेना। स्ट्रक्चर पे रिस्क कैसे नहीं लेना, मैं अभी इसको थोड़ा सा रेज करके आपको बताता हूं। ये देखें स्ट्रक्चर पे कैसे मैं आपको कह रहा हूं कि आपने रिस्क नहीं लेना। फॉर एग्जांपल मार्केट में कुछ इस तरह के मुझे मूवमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये देखें ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आप अगर यहां पे मार्केट में एंट्री लेना चाह रहे हैं, सही हो गया, आपने रिसेंटली देखा कि मार्केट ने यहां पे लो लगाया, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने लगा हूं साल के तौर पर। तो आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट ने रिसेंटली कौन सा लो लगाया है, क्योंकि अगर आप उस लो को अपना स्टॉप लॉस मानेंगे तो सर आपका रियल स्टॉप लॉस होगा। अगर आप उससे ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो सर जितने भी जो बड़े बायर्स होते हैं वो उस प्राइस को एक दफा जरूर कट करेंगे ताकि लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो। कैसे, देखिए अब यहां पे ये मैंने स्टॉप लॉस अपना अगर सेट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने रिसेंटली ये लो लगाया है, तो सर जो यहां पे बायर्स बैठे हैं, जो यहां पे बैठे हैं, जो खरीद रहे हैं, उन्हें पता है कि सर जी बहुत सारे दोस्तों ने यहां पे अपना स्टॉप लॉस सेट किया है, ठीक है, वो इस प्राइस को कट करने जरूर आएंगे, एक दफा मार्केट को इतना जरूर नीचे गिराएंगे फिर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पता है यहां पे लोग स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं, ठीक है। आपने हमेशा देखना है कि जो मार्केट ने रिसेंटली लो लगाया है उससे कुछ नीचे आपने यहां पे अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। ये प्राइस होती है, ये 100% यहां पे सेफ होती है, कभी भी ये आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ये अगर आपका स्टॉप लॉस हिट तो जरूर होते हैं, लेकिन ये आपका स्टॉप लॉस जो होता है इसमें से रेशो बहुत कम हो जाती है। अगर आप इस तरह 5 ट्रेड्स लेंगे, ठीक है, तो आपकी यहां पे सिर्फ 2 का स्टॉप लॉस हिट होगा, ज्यादा आपका टेक प्रॉफिट ही हिट होगा। अब क्या चीज है, एक दफा अगेन इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले, जो मार्केट ने रिसेंटली लो लगाया होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे ट्रेड लेने लगा हूं, ठीक है, ये मेरी एंट्री प्राइस है यहां पे, तो मैंने क्या करना है जी, स्टॉप लॉस कहां पे सेट करना है, इससे कुछ नीचे यहां पे मैंने स्टॉप लॉस को सेट करना है। एक चीज और यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें ना $50 लगाएंगे, ये चीज समझिएगा, तो आपका $20 का स्टॉप लॉस जो है वो यहां पे बनेगा फॉर एग्जांपल। इसलिए आपने हमेशा अमाउंट को नहीं देखना, आपने पॉइंट को देखना। मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है यहां पे, तो यहां पे अगर मैं $50 की ट्रेड ले रहा हूं तो सर यहां पे हो सकता है कि मेरा $40 का स्टॉप लॉस बन रहा हो। तो आपने क्या करना है, आपने अपने रिस्क को जरूर मैनेज करना है। आपने यहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट 50 को कट करके यहां पे $20 की कर लेनी है, ताकि ये वाला स्टॉप लॉस जो है ये आपका कट होकर यहां पे $10 का रह जाएगा।
सही हो गया। और यहां पे आप अपना टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हो। हमेशा जब भी आपने मार्केट में एंट्री लेनी है, आपने प्राइस को नहीं देखना कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने हमेशा देखना है कि भाई मेरी एंट्री यहां पे बन रही है, मेरा एग्जिट यहां पे बन रहा है। फिर उसमें आपने कैलकुलेशन करनी होती है कि सर मैं कितने पैसे लगाऊंगा और कितना मैं लॉस यहां पे बियर कर सकता हूं। ठीक है, ये बेसिकली स्टॉप लॉस लगाने का रियल मेथड होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको गाइड करने की। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ट्रेडिंग का प्रो टिप आपके साथ शेयर करता हूं जिससे मैं प्रॉफिट ले रहा हूं। ये आप चेक करें, यहां पे ऑलमोस्ट $50 की ट्रेड थी और यहां पे $28 मेरा यहां पे प्रॉफिट था। अच्छा आप देखें, इतने कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना अच्छा प्रॉफिट। मैं सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा हूं, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल की स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी इतनी जबरदस्त है कि यार इसको मैं कहता हूं कि अगर कोई बिगनर है ना, जो इसमें मतलब नया ट्रेडिंग में है, जिसको कोई किसी चीज की समझ नहीं आ रही, मैं कहता हूं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो, इस स्ट्रैटेजी पे प्रैक्टिस कर लो। यार मेरी आपको गारंटी है, मैं 100% गारंटी के साथ आप कह सकता हूं कि आप यहां से डेली के बहुत अच्छे पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। मैं आपको लाइव अभी यहाँ पे सिर्फ ये स्ट्रैटेजी गाइड नहीं करने वाला, मैं आपको लाइव इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके, यूज करके, एप्लीकेशन पे किस तरह करना है, ट्रेड कैसे लेनी है, हर चीज आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री के अंदर इतनी अच्छी तरह मैं कहता हूँ कोई बंदा गाइड नहीं करे। पूरी YouTube यहाँ पे सर्च करके देख लो। अच्छा सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पे BTC और USD का चार्ट ओपन करता हूँ। अच्छा मैं अपनी वीडियोस में ना बार बार कहता हूँ, अच्छा एक चीज आप समझो, सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं किसको है? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं कि जब भी मार्केट में एक छोटी रेड कैंडल बने या छोटी ग्रीन कैंडल बने, और सेकेंड उसके बाद अगर रेड कैंडल छोटी बन रही है उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल बने जो उस पूरी की पूरी रेड कैंडल को कवर कर ले, इसको हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, मतलब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का बनना कि जो अपनी प्रीवियस कैंडल को खा जाए। ठीक है, इस तरह इसको ये चीज़ कहा जाता है। अब इसमें मैं आपके साथ प्रो टिप्स शेयर कर देता हूँ 3। ये चीज़ तो आपको सारे बता देते हैं, टिकटॉक पे भी आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि भाई जहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है वहाँ पे ट्रेड लो, आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एक इंडियन लड़का है, वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है। वो कहता है कि मैं कई सालों से इसी बेस पे ट्रेड कर रहा हूं और नहीं मैंने करोड़ों रुपए कहता है कि सिर्फ एक कैंडल की बेस पे कमाए। अब इसमें मैं आपके साथ प्रो टिप शेयर करता हूं कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगी, उसके साथ क्या चीजें आपने देखनी है तो आपकी ट्रेड सक्सेसफुल जा सकती है। नंबर 1 चीज, अगर आप देखें आपको मिल गई है, मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। अच्छा नंबर 1 चीज़ कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कहीं पे भी ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ गया बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का, ठीक है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इस पॉइंट पे बनेगा तो देन आपने ट्रेड लेनी है। अगर आपको उस पॉइंट पे बनता हुआ नजर आ गया तो नीचे आपने साथ वॉल्यूम जरूर देखना है। अगर वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम कम होगा और करंट वाली कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपने ट्रेड लेनी है। सेकंड नंबर पे आप साथ EMA का यूज़ कर सकते हैं, 50 EMA, 100 EMA या 20 EMA का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो EMA की लाइन इस कैंडल के नीचे आ रही है, ठीक है, मतलब जो आपने कैंडल्स देख रहे हैं उससे नीचे से क्रॉस कर रही है, इट्स मीन तब भी आपको यहाँ से बड़ा अच्छा प्रॉफिट होगा। और एक और प्रो टिप जो मैं कहता हूं कि जब भी आपको मार्केट में बनता हुआ नजर आएगा, यकीन करें इतना अच्छा प्रॉफिट के 100%, मतलब एक मार्केट में सपोर्ट बनी जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रही है, एक दफा मार्केट ने सपोर्ट को टच किया, थोड़ा सा ऊपर गई है मार्केट, दोबारा फिर उस सपोर्ट पे आ गई है। जब दोबारा उस सपोर्ट पे आएगी तो आपको वहां पे हैमर कैंडल बनती हुई नजर आएगी। हैमर कैंडल जब भी बनेगी उसके बाद आपको अगर तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आता है तो आप कहते हैं, मैं कहता हूं कि आंखें बंद करके जितने मर्जी पैसे लगा दो आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट देगी। अगर हैमर कैंडल सिर्फ वहां पे हैमर कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, आप उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं भी बनता हुआ नजर आ रहा, तब भी आपको मार्केट वहां पे प्रॉफिट देगी। अब आओ लाइव चार्ट की तरफ। अब मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूं, यहाँ पे मेरे सामने BTC और USD का चार्ट है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यार मैं ना तो 15 मिनट पे काम करता हूं, ना मैं 30 मिनट पे काम करता हूं, ना मैं 1 आवर के ऊपर काम करता हूं। ठीक है, बहुत सारे दोस्त आपको यूट्यूब पे बताते होंगे, लेकिन जो मैं आपको पर्सनली, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि यार जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना मैं आपके साथ वो शेयर करूँ, कोई सीक्रेट ना रखूँ। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई इसको यूज़ कर रहा हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज जा रही हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है मुझे। अब यहाँ पे देखो, मैंने BTC को ओपन किया। सर BTC को ओपन करने के बाद अगर आप देखें तो भाई BTC में जब भी, अब अच्छा एक चीज़ आपने जाने देखें, मार्केट जब ऊपर जाती है तो मार्केट कुछ इस तरह स्विंग्स लेती है। ठीक है, जब भी ये स्विंग बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है, इसको एक मिनट में ज़रा रिमूव करके थोड़ा सा क्लियर चार्ट लेता हूँ। ये देखें मार्केट, अब देखें मार्केट यहाँ से इस तरह ऊपर जा रही है। ठीक है, अब आपको जब यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिलता है ना,
तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ढूंढे। ठीक है, यहाँ पे अगर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको मिलेगा, आपने यहाँ पे इस तरह ट्रेड लेनी है। यहाँ पे मतलब पैटर्न बना है, आपने ये आपका स्टॉप लॉस नीचे हो जाएगा और यहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट होगा, इस तरह आपको ट्रेड मिलेगी। अगर तो यही मार्केट कुछ इस तरह डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, ये देखें इस तरह, तो फिर आपने ये वाला जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होगा, जहाँ से फिर मार्केट देखें रिजेक्शन लेके इस तरह ऊपर जाती है ना, यहाँ पे आपने फाइंड करने की कोशिश करनी है। यहाँ से फिर इजीली मार्केट डाउन गिरेगी तो आपको प्रॉफिट देगी। ठीक है, अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। अच्छा, अब देखें, अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने BTC पे यकीन करें कि यार इसको इतनी दफ़ा अप्लाई करने की कोशिश की है, हर दफ़ा इसने मुझे लॉस दिया है। BTC या क्रिप्टो मार्केट जो है ना यार, इसको वाकई मैं स्टार्ट पे मतलब इस चीज़ को लेकर चलता था, लेकिन मेरा माइंडसेट और था। लेकिन अभी मैं जब प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखता हूँ, अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो यार मुझे ये चीज़ें पता चल रही हैं कि यार वाकई यहाँ पे बहुत कम चांस है कि इस तरह की जो हमारे पास पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं, जो कैंडल स्टिक है, वो यहाँ पे काम करें, बहुत कम काम करती हैं। अब देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब मार्केट अगर देखें तो यहाँ से नीचे गिरी थी, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मुझे बनता हुआ नजर आया, पैटर्न थोड़ा सा ये देखें, ठीक है, यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। ये देखें, मार्केट का एक लो था, लो के ऊपर ये रेड कैंडल छोटी थी, ग्रीन उससे बड़ी थी। ठीक है, मतलब मार्केट ने यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा मतलब यहाँ से हाई दे दिया, उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं बना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर अब मार्केट ने एक हाई लिया था यहाँ पे, ये देखें, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हाई लिया, फिर स्विंग, फिर हाई यहाँ पे बना, लेकिन बड़ा छोटा सा प्रॉफिट। फिर उसके बाद इतना बड़ा मार्केट ने दोबारा हाई लिया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने मतलब देखिए किसी किस्म का बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया ही नहीं। ठीक है, मतलब ये मैं अगर आप देखें तो यहाँ पे जो करंटली स्विंग्स बन रहे हैं मार्केट में, हत्ता कि यहाँ पे भी मार्केट को कुछ बनाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे या किसी किस्म का मार्केट, मतलब अगर BTC की मैं मार्केट को देखता हूँ ना सर, इसमें मुझे किसी किस्म का कोई भी चार्ट पैटर्न यहाँ पे काम करता हुआ नजर नहीं आता। बहुत कम टाइम था कि मुझे यहाँ पे ये एक पैटर्न मिला हो। ठीक है, अब देखें ना, जब यहाँ पे था तो ये मुझे पैटर्न एक मिला था, ये देखें, ये टॉप था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल छोटी और रेड बड़ी बनी है। ठीक है, और यहाँ से फिर मार्केट में मैं यहाँ पे इस तरह करता था, ये मेरा स्टॉप लॉस होना था और यहाँ पे मेरी एंट्री होनी थी। ठीक है, यहाँ पे एंट्री, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस, और ये मेरा टेक प्रॉफिट नीचे तक हो गया। सही है, अब मतलब उसके बाद क्या हुआ, मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया गोल्ड के ऊपर। अब जो मैंने आपको स्टार्ट के ऊपर अपना प्रॉफिट भी दिखाया है सर, वो मैंने इसमें नहीं लिया, वो मैंने गोल्ड की ट्रेड पे लिया, क्योंकि मैं आजकल आपको रिसेंटली वीडियोस में भी बताता हूँ कि मैं गोल्ड के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जितने चार्ट पैटर्न्स थे, स्ट्रैटेजीज थी, वो यहाँ पे इतना अच्छा वर्क कर रही हैं कि मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, मैं आपके साथ अभी यहाँ पे इस वीडियो में ही गाइड करूँगा कि इसमें आपने ट्रेड कैसे लेनी है, किस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और उसमें कैसे आप ट्रेड लेते हैं। मैं लाइव अभी आपके सामने आपको चेक भी करवाऊंगा अपनी एप्लीकेशन पे लेके जाके। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें तो मार्केट में एक देखें, यहाँ पे पैटर्न बन रहा था सर, यहाँ पे मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया, फिर मार्केट ऊपर, फिर मार्केट नीचे, फिर मार्केट ऊपर। देखें, अब जैसे ही मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने देखें यहाँ पे एक बड़ा अच्छा, यहाँ पे 24 जुलाई थी, यहाँ पे देखें तो एक ये ग्रीन कैंडल और उसके बाद देखें रेड कैंडल कितनी बड़ी बनी। मैंने इसी बेस के ऊपर यहाँ पे ट्रेड ली है और जब चेक करें आप, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा, मुझे प्रॉफिट। उसके बाद देखें मार्केट कितना ज़बरदस्त नीचे गिरी है। ठीक है, और उससे कुछ पीछे आ जाए, फिर एक मिनट, मैं सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर रहा हूँ। फिर मैंने आपको एक और सेकंड प्रो टिप बताया है कि जब मार्केट अपनी सपोर्ट को 2 दफ़ा टच कर ले, ठीक है, अगर यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे आ जाए, ठीक, देखें मार्केट यहाँ से ऊपर आई, ठीक है, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, यहाँ पे ये देखें, अब ये एक सपोर्ट मार्केट की बन रही थी यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब मार्केट सपोर्ट को 2 दफ़ा टच करे तो उसमें आपको हैमर कैंडल मिल जाए। ये देखें, ये हैमर कैंडल मुझे यहाँ पे मिल गई। एक दफ़ा टच किया था मार्केट यहाँ पे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम जब टच किया मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी हैमर कैंडल बनती हुई नजर आई। लेकिन उसके बाद मुझे ना भी अगर यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल मिले तो भाई यहाँ पे चेक करें मार्केट कितना अच्छा प्रॉफिट देती है। सही है, ये चीज़ें होती हैं। उस समय और मजीद आपको पीछे लेके जाता हूँ, जहाँ पे भी आपको मतलब ये वाली चीज़ पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ये देखें, अब यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे एक स्विंग अप आया था, ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, ये देखें, ठीक है, रेड कैंडल बड़ी, उसको ग्रीन को खा गई, सारे को मतलब क्रॉस कर दिया। उसके बाद चेक कर लें भाई मार्केट ने, यहाँ पे मैंने आप देखें तो मेरी जो ट्रेड थी, मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया, वो तकरीबन मेरे यहाँ पे 14 पिप्स की सिर्फ ट्रेड बन रही थी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 50 या 60 डॉलर की ट्रेड के ऊपर मुझे 28 डॉलर बच गए। तो ये वाले जो पिप्स आप देखें यहाँ पे बन रहे हैं जी, 18 से बन रहे हैं और यहाँ तक मार्केट कितना नीचे गिर गई थी, 93 तक। मतलब ये आपको 20 से भी ज़्यादा पिप्स मिले, यहाँ पे बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, मतलब आपको सारी बात करने का मकसद ये है कि भाई ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, आप गोल्ड को यूज़ करो,
जहाँ पे भी आपको ये चीज़ मिलती है, ठीक है, आपको मार्केट बड़ा ही अच्छा या वहाँ पे प्रॉफिट देगी। अब मैं आपको लेके जाता हूँ एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे XM एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने रिसेंटली वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे दोस्त प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे इनकी फेक एप्लीकेशंस भी कुछ पड़ी हैं, लोगों ने कॉपी करके बनाई है, तो वहाँ से आपने डाउनलोड नहीं करनी। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकेंडली इसमें मुझे जो मेन एक बेनिफिट मिलता है वो ये है कि इसमें आपको डॉलर्स की बाइंग सेलिंग नहीं करनी पड़ती किसी बायर किसी भी बंदे से। इस एप्लीकेशन का ही फंक्शन है, यहाँ से ही आप डॉलर बाय करके ट्रेड करके उसका प्रॉफिट जो होगा वह यहाँ पे एप्लीकेशन को ही सेल कर सकते हैं। आपको थर्ड पार्टी में कहीं पे भी कोई भी बाइंग सेलिंग करनी नहीं पड़ती। और वो कैसे करते हैं सारी चीज़ें, उसके लिए ये 2 वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप इनको देख सकते हैं। मैं अभी आपको एप्लीकेशन पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे बाय और सेल करने का मेथड भी शेयर करता हूँ। और सेकेंडली यार देखें, जितनी भी अच्छी एप्लीकेशन हो, जितनी भी सिक्योर एप्लीकेशन हो, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि उसमें अपना ज़्यादा फंड्स ना रखें। जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको आप विड्रा करवा सकते हैं अपने बैंक में, इनको सेल करके अपना विड्रा ले लें। जितने आप पैसों की ट्रेड करना चाहते हैं वो पैसे वहाँ पे रखें। बाकी बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यहाँ पे स्कैम होता है, कि अगर किसी के साथ किसी किस्म का कोई भी स्कैम होता है तो सर मैं आपको ईमेल सेंड करूँ, आपने विद प्रूफ मुझे वहाँ पे वो चीज़ शेयर करनी है। मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है इस एप्लीकेशन से ज़रूर सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन प्रूफ के साथ आपने हर चीज़ मुझे शेयर करनी है। वैसे ही नहीं कहना कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, ये हुआ है। अगर आपके साथ होता है तो आपने मुझे इस ईमेल के ऊपर यहाँ पे सेंड करनी है ये सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह वो भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो सेकंड ओपिनियन यही होगा कि उतने पैसे रखें जितनों की आप सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि यार ये किसी के भी, क्योंकि ना तो मेरी एप्लीकेशन है ना आपकी है, ठीक है। मुझे इसका अच्छा लग रहा है ये पोर्टफोलियो, तो मैं इस पर ट्रेड कर रहा हूँ, सही है। तो चलिए अभी मैं मोबाइल पे जाता हूँ और आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली ट्रेड करने का भी मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे अपनी XM एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला लोगो है इसका, आपने इंस्टॉल जो है वो वीडियो देख के कर लेनी है। ये मैंने ऑलरेडी इस पर कंप्लीट वीडियो ऐड की है कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको मतलब यहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अब ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे क्वेट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे आपको फेवरेट जो आपने पेयर ऐड किए होंगे वो आपको नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे मुझे गोल्ड नज़र आ रहा है, मैंने गोल्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब बहुत सिंपल सा काम है, अगर आप बाय की ट्रेड लेना चाहते हैं तो बाय पे क्लिक करेंगे, अगर आप सेल की लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लग रहा है कि यार यहाँ से मतलब मजीद मार्केट जो है वो अभी ऊपर जा सकती है तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा। क्या यहाँ पे अपना लॉट साइज़ सेलेक्ट करूँगा वॉल्यूम वाली जगह पे, ठीक है। मतलब ये देखें कितने लॉट किस ट्रेड लेना चाहता हूँ। कोशिश करें कि स्टार्ट पे सिर्फ 0.01 की लें और उसके बाद नीचे आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट करके कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड यहाँ पे लग जाएगी। सेकेंडली आप इसका डेमो अकाउंट भी है, ठीक है। जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं तो आप वहाँ पे डेमो अकाउंट भी क्रिएट करके फर्स्टली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, देन आप रियल अकाउंट की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। जो आपके लिए इतनी स्ट्रगल की जाती है, जो फ्री में चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, उसके लिए सिर्फ आपने वीडियो को लाइक करना है और एक शेयर ज़रूर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।